तो ग्राउंड फ्रेम से किसी चीज को देख रहे होते हैं तो हमको वो बॉडी सर्कल में घूमती हुई दिख रही होती है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। लेकिन जब आप उसी बॉडी पे बैठ गए हो तो अब पहली चीज तो अपने दिमाग में क्लियर करो कि जब मैं उसी बॉडी पे बैठ गया हूं तो अब क्या वो मेरे लिए सर्कल में घूम रही है, नो सर। नहीं सर, या अब वो मेरे लिए रेस्ट में है? रेस्ट में सर। रेस्ट में होगा सर। तो अब मेरे लिए उस पे कोई सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, रादर मेरे लिए अब वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। दूसरी चीज, क्या मैं खुद एक्सेलरेटेड हूं? इफ आई एम सिटिंग ऑन द सेम बॉडी, एम आई एक्सेलरेटेड माई सेल्फ? यस सर। यस सर। Yes. I have a centripetal acceleration v square by r towards the center. Yes or no? यस सर। यस So in my frame of reference, the body will have a pseudo force mass times v square by r towards the center or out of the center. रेडियली आउटवर्ड। आउट ऑफ द सेंटर। And that force we had called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। centrifugal या pseudo force simply. तो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट है, that's all. Is that clear or not? यस यस सर। पक्की बात है? यस सर। हाँ सर। चलो भैया ध्यान से सुनना भैया। अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज जो आज अपन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? सिलेंड्रिकल डेथ वेल। डेथ वेल। हाँ जी, सबने देखा हुआ है ना डेथ वेल? हाँ सर Yes, देखा sir. हुआ। यस सर। जिसने नहीं देखा है डेथ वेल रियली में, वो भारत मूवी देख लेना, उसमें दिखाया हुआ है सलमान खान की। अच्छा सर। देखो भैया ऐसा हो रहा है कुछ, ये एक सिलेंड्रिकल डेथ वेल है। कितनी रेडियस का? आर। आर। आपको याद होगा कल हमने एक कोनिकल फनल वाला क्वेश्चन किया था, बोलो बात समझ में आती है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। उसमें और इसमें फर्क समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, कोनिकल फनल में जो आपकी पोजीशन थी उसके हिसाब से आपकी रेडियस बदल रही थी, याद है? हाँ सर। हाँ सर। नाउ व्हेन इट इज सिलेंड्रिकल, रेडियस नहीं बदलेगी, आप कहीं भी घूमे रेडियस इज कांस्टेंट। यस सर। हाँ यस सर। सर। सेकंड चीज, दैट कोनिकल फनल वाज स्मूथ, रिमेंबर? हाँ हाँ सर। सर। यहां देखते हैं क्या स्मूथ से काम चल जाएगा, बोलो बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। चलो ये रही तुम्हारी बॉडी, ये रहे तुम्हारे सलमान भाई, तो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। सिलेंडर। इस वाले सर्कल में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेंडर की सरकमफेरेंस पे, पेरिफेरी पे। कोई दिक्कत है? नो नहीं सर। नो सर। क्लॉकवाइज घुमाऊं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं? सर क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर मैं घुमाऊंगा तो फिर से समझ में आता है, इधर वेलोसिटी किस तरफ आएगी? इनटू द प्लेन जाएगी। टू द प्लेन अंदर। इधर आउट ऑफ वेलोसिटी द किस तरफ प्लेन। होगी? आउट ऑफ द प्लेन। बोलो बात समझ में आती है? आती है सर। हाँ सर। दो सवाल, अब ये दिख रहा है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, यस और नो? यस सर। ना, टेल मी, सोच समझ के बताओ हमको, ठीक है? सोच समझ के हमको क्या करना है, तुमको बताना है। सर्कल में कौन घुमाएगा इसको? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। कहाँ से आएगी वो सेंट्रिपिटल फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से आएगी, मानते हो? हाँ सर। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। चलो ये रही नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। सर। चलो बेटा, मैं कह रहा हूं ये सरफेस स्मूथ है। क्या है? स्मूथ है। स्मूथ है। इसको समझना, देखो ध्यान से समझना, ये सरफेस क्या है? स्मूथ है। बताओ, सलमान भाई घूम सकते हैं इस पे? नहीं घूम नो सर। अब देखो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है। चलो मान लेते हैं कि नॉर्मल ने सेंट्रिपिटल दे भी दिया, घुमा भी दिया, पर इस mg को बैलेंस करने वाला कोई है? नहीं सर। नहीं नहीं है। है।
तो ये तो मुंह के बल नीचे गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे? गिर जाएंगे सर। गिर Yes, जाएंगे sir. सर। जबकि अगर आपको याद हो, जब हमने कोनिकल की बात करी थी, तो कोनिकल में नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर में घुमाता था और दूसरा वाला कंपोनेंट एमजी को क्या कर रहा था? बैलेंस कर ऊपर लेके जा रहा था। कुछ याद आ रहा है कि सब ऊपर से जा आया रहा है सर, बेटा? आया। याद आ आ रहा रहा है है सर। सर। इसका मतलब यहाँ पे किसका होना परम आवश्यक है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना नहीं घूम पाओगे। नहीं आई बात समझ में? यस सर। आ आ रही गई है सर। सर समझ में। तो ये सरफेस हमने मान लिया रफ, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना मान लिया? न्यू। न्यू। म्यू। हाँ भाई, ग्राउंड से पसंद करते हैं आप लोग कि सेंट्रीफ्यूगल से पसंद करेंगे अब आप लोग? ग्राउंड। ग्राउंड ऐसे से भी पहले। चलेगा। Can you do it सेंट्रीफ्यूगल both से ways? करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल के फंडे बनेंगे ना तुम्हारे। बोलो मानते हो कि नहीं? ओके सर। यस सर। इस बॉडी बढ़िया बढ़िया है। यस सर। हाँ सर। ये रही, क्या है ये? मक्खी। मक्खी। ये मक्खी जैसी लग भी रही है। पाई जैसी लग रही है। अरे सही है ना यार, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, नहीं है। सर वो एम के ऊपर है ना मक्खी। सर कैमरा बिठा दो। हाँ बेटा, ये रहा मक्खी फ्रेम। मक्खी फ्रेम बोले तो ये रही सूडो फ्रेम हो गया बेसिकली। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ भैया, इसके फ्रेम में एफबीडी बता दो मुझे, क्योंकि इसके फ्रेम से एफबीडी में ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। देखो अभी देखते जाओ। एफबीडी बताओ। सर एमजी पहला काम mv स्क्वायर बाई आर बाहर लगा दे रहे। यस सर। टुवर्ड द सेंटर, आउट ऑफ द सेंटर। आउट ऑफ द सेंटर। अवे फ्रॉम। अब देखो, इससे तुम्हें ज्यादा फील आएगा। अब तुम अगर देख पा रहे हो तो इस फोर्स की वजह से ये जो m है, ये सरफेस को दबा रहा होगा कि नहीं दबा रहा होगा? हाँ से दबा रहा होगा। तो इधर से क्या आ गई? जल्दी नॉर्मल आ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी बात, ये जो मक्खी बैठेली है यहाँ पे, इसके लिए कई बच्चे पता है इतने होशियार होते हैं, कई बच्चे इक्वेशन ये लिख देते हैं सर कि सर आपने सिखाया था नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होती है? तो वो घुस जाते हैं मक्खी के फ्रेम में, और फिर इक्वेशन देखो कितनी खतरनाक लिखते हैं। इक्वेशन लिखते हैं सर n माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सर आपने सिखाया था नेट फोर्स सेंटर की तरफ यही है, n अंदर की तरफ है, एम वी स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर में होगा। ये इक्वेशन सही है गलत है? गलत है। गलत है सर। गलत है सर। क्या हम सेंट्रीपिटल की इक्वेशन बनाएंगे नो सर। यस सर। या हम चुपचाप आंख बंद करके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाएंगे? इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाएंगे। कहता है इक्विलिब्रियम में क्या कहता है? n बराबर n बराबर m स्क्वायर बाय r। कितने लोगों को समझ में आता है अगर ग्राउंड फ्रेम से जाते इक्वेशन तो यही बनती तब भी? यस सर। लेकिन Yes, ग्राउंड ये फ्रेम से हम कह रहे होते कि नॉर्मल एमवी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कर रहा है या नॉर्मल सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है? सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तब तुम कहते कि ये नॉर्मल सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, तब n बराबर एमवी स्क्वायर बाय आर कर देते। बात कोई फर्क पड़ता क्या उससे यार? नहीं सर, नहीं पड़ता। चलो अब बताओ, मक्खी के फ्रेम में इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है? टेल मी। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। To the plane or किस फोर्स की वजह से? mg तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। इस फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन mg से अगर छोटा हुआ तो फ्रिक्शन के होने से कोई फायदा है? नहीं सर, नहीं सर। करना पड़ेगा ना सलमान भाई को। यस सर तो एफएस मैक्स से छोटा होना पड़ेगा। शाबाश, कुछ याद है फ्रिक्शन की? नहीं हाँ से याद है। याद है। कौन था फ्रिक्शन बन गई? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक क्योंकि अगर ये किनेटिक फ्रिक्शन है तब तो अलोंग द प्लेन स्लिपिंग हो जाएगी ना नीचे की तरफ। बोलो हाँ कि ना? सर। तो भैया हमें कंडीशन देखो क्या बनाएंगे, ध्यान सुनना। हमने कंडीशन बनाई जो F है वो किसके बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? mg के बराबर होना mg के। चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम बट दिस F शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफएस मैक्स। F लिमिटिंग। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होती है, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, हाँ पता है। सर। देखो F की जगह क्या लिख दिया? mg FS मैक्स बचपन में पढ़ाया था, कितना होता है? mu n। एंड नाउ mg less than equal to n की जगह क्या लिख दिया? mv स्क्वायर। का समझ में आ रहा है? हाँ सर, आया। यहां से आपको मिलेगा v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी g by अपॉन। mu। इसका मतलब v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ rg by रूट ओवर rg by mu। रूट ओवर rg by mu।
RG by mu। इससे क्या समझते हैं आप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। इससे आपको ये समझ में आता है कि जो हमारे सॉलमन भाई हैं, उन सॉलमन भाई को क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर वो वेलोसिटी चाहते particular हैं, velocity रखी। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि सिलेंड्रिकल डेथ वेल में बिना गिरे और बिना मरे क्या करते रहें, चलते रहे, रहे। घूमते रहे। चलते रहें, तो उनको कम से कम कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी? रूट RG। रूट ऑफ RG by कम mu। रूट रूट ओवर RG बाई म्यू। म्यू। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। हाँ सर। Sir, हाँ जी बोलो। sir, but there should be friction in the direction of circular motion also, no? बेटा उसके फ्रेम में सर्कुलर मोशन कहाँ हो रहा है? Yes, sir, हो understood. रहा है क्या? No, sir. रेस्ट में ना बॉडी। Yes, sir. So can you go back to diagram 1 with the ground frame? I have a question. Sir, is there any So, reason why? हाँ जी हाँ, बोलिए। one question. Array, wait. So if mg is acting downwards and n is acting towards the center, what is pressing the wall of the cylinder so that a normal reaction comes? हाँ जी, So if mg is acting downwards, something needs to press the wall of the this cylinder. pseudo force, this pseudo force, But then ground frame. this pseudo force, ग्राउंड फ्रेम में वो फोर्स नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? ग्राउंड फ्रेम में समझो ना, जब वो सर्कल में घूम रहा है तो इट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, Yes, sir. तो वो नॉर्मल डायरेक्शन से ही आएगा ना। Oh, I guess I got the point he was saying, sir. He was saying that in Makhi's frame we got that pseudo force की वजह से normal आई है। हाँ In ground frame से mg तो नीचे है, तो वॉल को कौन प्रेस कर रहा है? बेटा ऐसे समझो ना, ग्राउंड फ्रेम में वो आ किधर रहा है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ है? बाहर की तरफ। सेंटर की तरफ। सेंट्रिपिटल, सेंटर की Center की तरफ। तरफ। सेंटर की वो तरफ। नॉर्मल रिएक्शन से आएगा ना। तो बट नॉर्मल रिएक्शन तो कैसे? नॉर्मल सर कहाँ से आएगी? नॉर्मल तो वॉल There's सरफेस no से one आएगी ना। pressing the wall. नॉर्मल कहाँ से आएगी मतलब? नॉर्मल So अंदर की something तरफ needs आएगी। to press something for normal reaction to come. हाँ So you're सर। saying हाँ तो वो you're सूडो giving us the फोर्स reason. सूडो फोर्स करी है ना उसके लिए। बेटा सूडो फोर्स से देखो ना, सूडो फोर्स से तुमको Ground दिखाया ना प्रेस कैसे कर रहा है। From ground What frame, about sir. in ground frame? Asking सर Matt. उसको सरफेस पे करके दिखाओ सब लोग को। व्हाट अबाउट क्या? सर इन ग्राउंड फ्रेम कौन प्रेस करेगा कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ आएगा? ग्राउंड फ्रेम में बेटा प्रेस ये नहीं तो करेगा तुम ग्राउंड ये फ्रेम। तो तुम खुद सोचो बेटा। अगर सर, नॉर्मल top रिएक्शन view नहीं दिखा सकते होगा हो। तो कांटेक्ट होगा उसका। तो इनिशियली कोई फोर्स रहेगा। कौन सी फोर्स होगी? इसीलिए तो आपको दिखाया मक्खी के फ्रेम में कि सूडो फोर्स की वजह से वहां पे क्या हो रही होगी? प्रेसिंग हो रही होगी। प्रेसिंग हो रही होगी। जब भी But- अपन जब भी सर्कल में घूमते हैं बेटा, जब भी सर्कल में घूमते हैं, जैसे गाड़ी लेके भी कभी घूमे हो, तो उस चीज की, उस पर्टिकुलर बॉडी की टेंडेंसी बाहर की तरफ स्लिप करने की होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो वही सूडो फोर्स की वजह से प्रेसिंग होती है बेटा। सर बट की फ्रेम में सूडो फोर्स लग रहा है, बट ग्राउंड फ्रेम में तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा ना। हाँ तो ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं लग रहा है, पर उसको समझने के लिए तुमको मक्खी फ्रेम में जाना पड़ रहा है कि बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, तभी तो सर्कल में घूम पा रहा है वो। सर तो अगर हम लोग को सूडो फ्रेम नहीं पता होता तो ग्राउंड फ्रेम से हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको तो फिर? एक्सप्लेन ऐसे करते कि सर्कल में घूम रहा है, और कौन सी फोर्स है जो सर्कल में घुमाने वाली? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और कोई फोर्स है? नहीं सर। अच्छा मतलब उसे समझना। रिएक्शन ही होगा ना वॉल का। हाँ सर। और वॉल का रिएक्शन आ क्यों रहा है? वॉल का रिएक्शन इसलिए आ रहा है, इसलिए मक्खी फ्रेम से आपको क्लैरिटी दी गई है कि वॉल का रिएक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी किधर जाने की टेंडेंसी है? सूडो फोर्स की वजह बाहर से जाने की टेंडेंसी। बाहर भागने की टेंडेंसी है। समझ आ रही समझा बात? सर, अब समझा। हाँ सर। Sir, I had one more question. Can we go back to Please. the figure? हाँ प्लीज। I might be wrong, sir, but for equilibrium, we said that normal is equal to the pseudo force, right? But the body is rotating. So how is it equilibrium in the horizontal way? बेटा मक्खी के फ्रेम में कहाँ रोटेट कर रही है बॉडी? Oh, वो एक yeah. जगह पे ही Yeah, है yes. बॉल। Yes, sir. कल से कितनी बार बता चुका हूँ, मक्खी के फ्रेम में बॉडी इज एट Rest, yeah. रेस्ट। रेस्ट।
हाँ भैया देखो सलमान भाई को कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी? Sir, I didn't get it. Like, root RG by mu. रूट ऑफ आरजी बाई म्यू। तो अगर सलमान भाई इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे तब तो वो सेफली क्या कर पाएंगे? रोटेट कर तो पाएंगे, सर मतलब तो भी center का rotate. मान लो इससे स्पीड कम हो गई तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएंगे। Slip हो जाएंगे. गिर जाएंगे। पता है इससे कम होने से होगा क्या? थोड़ा सोच के देखो, स्पीड अगर इससे कम हो जा रही है तो नॉर्मल डायरेक्शन कम हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है? हाँ sir. अबे नॉर्मल डायरेक्शन है किसके बराबर यार? mv नॉर्मल डायरेक्शन किसके बराबर है? mv square by r. mv स्क्वायर बाई आर। तो अगर तुमने स्पीड को कम किया, ऐसे सोचो स्पीड को कम किया तो उससे क्या कम हुआ? नॉर्मल रिएक्शन Normal कम हो reaction. गए। normal. नॉर्मल रिएक्शन घटा तो एफ एस मैक्स, घट गया. तो जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है वो घट गई कि नहीं घट गई? Yes, हाँ sir. sir. सर और अगर वो घट गई तो अब उसके स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा ज्यादा हो है. गए। बढ़ जाएंगे। ज्यादा है. ज्यादा हो गए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई सर। कोई दिक्कत? सर मेरे को जो आपने पहले समझाया वो नहीं समझा सर. क्या नहीं समझा बेटा बताओ? सर कि सूडो फ्रेम में तो सूडो फोर्स लग जाता है बट ग्राउंड फ्रेम में तो सूडो फोर्स नहीं लग रहा है, तो कहाँ से आ रहा है नॉर्मल? बेटा ग्राउंड Centripetal. सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए नॉर्मल आ रहा है, वो तुमको ऐसे फील इसलिए नहीं हो रहा प्रेस करता हुआ, इसीलिए सूडो फ्रेम में दिखाई गई प्रेसिंग कि कहाँ से जनरेट हो रही होगी सूडो फोर्स। बेटा ग्राउंड फ्रेम से हमको ये चीज फील नहीं होती, बट जब भी कोई बॉडी सर्कल में चलने की कोशिश कर रही होती है ना, वो साथ साथ उसकी टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ जाने की। अभी गाड़ी में बैठे हो, यस सर. फिर अब गाड़ी अचानक से सर्कुलर टर्न लेती है तो बाहर की तरफ झटका लगता है कि नहीं लगता है? लगता है sir. हाँ सर. वो चीज तुम्हें गाड़ी के अंदर से फील होती है, गाड़ी के बाहर से फील होती है? नहीं सर. बिल्कुल सर। एक चीज समझना इस चीज को, अभी आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे अपन। एक गाड़ी ऐसे करके सर्कल में घूम रही है, तो जब सर्कल में घूमती है गाड़ी तो जो आदमी गाड़ी के अंदर बैठा होता है बाहर की तरफ भागता है कि नहीं भागता है? हाँ सर भागता हाँ है. सर। लेकिन ये चीज मुझे बाहर से बैठ के फील हो जाएगी क्या? नहीं sir. Due to inertia it is. इसीलिए बेटा उस फ्रेम में जाके इजीली फील होता है, इसलिए सूडो फ्रेम का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हो ये बाहर से भी रहा है पर बाहर से फील नहीं कर सकते आप उतना इजीली। समझ आई बात? यस हाँ सर. सर। सर उसका फील लेने के लिए ऐसा सोच सकते हैं ना, जब बाइक जब भी शुरू होती है उसे थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है वॉल पे ताकि वो घूमे, तो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आता है। बेटा बिल्कुल मस्कुलर जो जो मस्कुलर कह रहा हूँ, जो इंजन का पावर होगा ना, वहीं से क्या जनरेट हो रही होगी? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। इंजन के पावर की वजह से ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वो उस नॉर्मल रिएक्शन का मेन रीजन सूडो फोर्स है। ये सूडो फोर्स दिखाई है ना मैंने? हाँ सर। इसकी सर। वजह से नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होती है। समझ आई बात? सर मतलब ये जो मास है ये कुछ तो ऐसा, मतलब उसका वेलोसिटी कैसे कुछ तो फोर्स से उसको दबाएगा ना उसके ऐसे। बेटा इंजन की पावर की वजह से, मतलब आप मोटा मोटा भी ऐसा हाँ समझ सर। सकते हो कि इंजन की पावर की वजह से वो वॉल को क्या कर रहा होगा? प्रेस थोड़ा कर प्रेस रहा होगा। प्रेस कर रहा होगा। उसकी वजह से क्या जनरेट हो रही होगी? नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रही है। नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रही होगी। सर सर्कुलर पाथ में भी लग ही रहा होगा ना फ्रिक्शन भी, तो उसमें भी वेलोसिटी की कोई तो कंडीशन बनेगी. पर सर्कल में हो रहा ही नहीं है ना, रेस्ट पे क्या कहाँ सर्कल में घुमा रहा हूँ मैं? नहीं मैं ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहा हूँ सर. हाँ बताओ। ये जो मास है वो सर्कल में भी घूम ही रहा है ना. हाँ और वो सर्कुलर पाथ में भी उसको पीछे फ्रिक्शन लगी रही होगी. हाँ तो बेटा सर्कुलर पाथ में फ्रिक्शन नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है ना वो। तो फ्रिक्शन नहीं लगेगी? फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन लगेगी. नीचे, अबे स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे है ना उसकी। पर वो आगे सर भी लेकिन वो गोल भी घूम रहा है ना सर, तो उस डायरेक्शन में भी पीछे तो फ्रिक्शन लगना चाहिए ना अच्छे। सरफेस के रिलेटिव किधर स्लिप करने की कोशिश कर रहा है? नीचे की तरह। तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा ना भाई। सर सरफेस के रिलेटिव आगे भी जा रहा है ना घूमते वक्त. हाँ जी। मैंने सर्कुलर मोशन करते वक्त वो सरफेस के रिलेटिव आगे भी जा रहा है ना, अलाउंग दी सर्कल, तो पीछे बिल्कुल। नहीं लगनी चाहिए. सिलेंडर। हाँ सर, क्या नहीं लगे? सिलेंडर के सरफेस पे हाँ फ्रिक्शन उधर भी पीछे साइड लगना चाहिए ना. अच्छा, एक बार सोच लो आराम से। हाँ सर रिलेटिव मोशन तो होएगा वो सरफेस पे।
नहीं होता है बेटा रिलेटिव मोशन। सर पर वो देखो सिलेंडर के सरफेस के हिसाब से मूव तो कर रहा है। बेटा अब ये इसीलिए कह रहे हैं ना, सोच एक बार और सोच लो। अब मक्खी के फ्रेम में रेस्ट में है ना। चलो मक्खी देखो का देखो, फ्रेम में नहीं बोल रहा, अरे ग्राउंड देखो फ्रेम इधर, देखो इधर, क्यों नहीं लगता है यार, देखो इधर। तुम लोग इस चीज को क्यों भूल जा रहे हो बेटा? ये जो गाड़ी का चक्का होता है, देखा है? हाँ सर। यस सर। ये सिर्फ मूव नहीं करता है बेटा, मूव करते करते घूम भी रहा होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये रहा सरफेस, ये रहा सिलेंडर का सरफेस, समझ आई बात? Yes, sir. अभी आप रोटेशन में पढ़ोगे, देखो इधर फील करना है इस चीज को। अब तो तुम्हें एंगुलर स्पीड का फील है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो गाड़ी का चक्का दो काम कर रहा है, एक उसके पास क्या है, आगे वेलोसिटी है भी आगे और एक उसके पास क्या है, एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड है। एक लीनियर स्पीड है, एक एंगुलर स्पीड है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं सर। हाँ भैया। फ्रिक्शन कहाँ पे डिपेंड करती है? फ्रिक्शन किससे डिपेंड करती है? पॉइंट ऑफ Field कांटेक्ट। figure. फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ये वाला पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट पी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हाँ Yes, सर। देखो बेटा, इसके पास लीनियर स्पीड आगे होगी वी, हाँ sir. होगी कि नहीं होगी? सोच के होगी बताओ। होगी Yes, सर। sir. Yes, sir. और इसके पास एंगुलर स्पीड की वजह से जो स्पीड होगी, सर्कुलर मोशन की वजह से वो पीछे की तरफ होगी, आर ओमेगा। हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. अगर वी किसके बराबर हो जाए, आर ओमेगा के आर ओमेगा के, तो इस पॉइंट की नेट स्पीड कितनी हो गई? जीरो हो गई। Zero. जीरो। और सरफेस की भी स्पीड कितनी है? Zero. जीरो। तो सरफेस के रिलेटिव क्या अभी स्लिप कर रहा है? नहीं सर। No, sir. तो इस पे फ्रिक्शन कितना लगता है बेटा? जीरो। Zero. ये चीज लेकिन आपको अभी फील नहीं होगी, क्योंकि आपने रोटेशन अभी नहीं पढ़ा है। आप लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं कि सर गाड़ी का चक्का से सिलेंडर पे आगे ही तो जा रहा है। वो सिर्फ आगे नहीं जा रहा है, आगे जाते जाते साथ में क्या कर रहा है? घूम रहा है। पीछे घूम जा भी रहा रहे हैं। घूमता भी होता है बेटा। तो इफेक्टिव स्लिपिंग वहां कैंसिल आउट हो जाती है। जब आप रोटेशन पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को प्योर रोलिंग बोलते हैं। सर। वहां डिटेल में पीएचडी कराई जाएगी इसके बारे में, भूल जाइए अभी तो वो इसको। चलिए आगे कैसे आपको जाएगा? v हाँ इक्वल टू बेटा। आर I ओमेगा should क्या have है? been noted that down. हाँ जी सर अगर v इक्वल टू वेलोसिटी आर ओमेगा कैसा है? बेटा, वो कंडीशन सेटिस्फाई कराई जाती है वी बराबर आर ओमेगा में। बताया अभी कुछ नहीं जानते आप इसके बारे में, रोटेशन में पढ़ाया जाएगा। सर वो गाड़ी, फॉर्मूला भी नहीं पता। हाँ बोलो। सर ऐसे तो मतलब रोड पे भी यही केस होगा, तो फिर तो गाड़ी फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है अगर एक्सेलेरेटर नहीं किया तो। तो बेटा वो एक्सीलरेटर कुछ तो कर रहा होगा ना, वहां पे कुछ काम करता होगा। उस एक्सीलरेटर का काम वहां पे वी बराबर आर ओमेगा मेंटेन करना होता है बेटा, समझ आई बात? ओके सर। ये कंडीशन को मेंटेन किया जाता है एक्सटर्नली। तो बाइक में कैसे मेंटेन करते हैं, या किसी भी रोटेटिंग बॉडी में कैसे मेंटेन करते हैं, जब रोलिंग पढ़ेंगे वहां सिखाएंगे आपको। अभी के लिए आप इतना अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि आपका जो डाउट है कि सर वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस पे बॉडी मूव कर रही है, वो मूव नहीं कर रही है सिर्फ लीनियरली, मूव करते करते साथ साथ क्या कर रहा है उसका चक्का? रोटेट भी कर रही है। रोटेट कर और रहा वो है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सिलेंडर के साथ, वो उसकी इफेक्टिव स्पीड क्या है वहां पे? जीरो है। जीरो है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ सर। अरे सर। अगर इफेक्टिव स्पीड जीरो है तो आगे कैसे जा रहा है? बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इफेक्टिव स्पीड जीरो है बिरेलाल, सेंटर की स्पीड नहीं है चक्के की। चक्के के सेंटर की स्पीड कितनी ली है मैंने? भी अच्छा, ओके सर। ये ओमेगा है, समझ आई बात की नहीं? यस सर, यस। सर वो ये सिलिंड्रिकल डेथ वेल में ऊपर नीचे जाना हो तो बस खाली स्टेयरिंग से हो सकता है ना वो? और क्या करना हो? मतलब सिलिंड्रिकल डेथ वेल में ऊपर नीचे जाना हो हाँ तो खाली स्टेयरिंग को टर्न करने से हो सकता है ना, या फिर बिल्कुल उसमें भी फोर्स चेंज करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेयरिंग से हो जाएगा सिलिंड्रिकल वाले में, कोनिकल वाले में नहीं होगा। कोनिकल वाले में स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ती है, एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी ना स्पीड उसमें, यस सर। हाँ सर। तो उसमें स्पीड बढ़ाते हुए जाना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको क्या होना चाहिए भाई? याद होना चाहिए। टाटा हुआ। सर दोनों भी याद स्टैंडर्ड रखना चाहिए। फॉर्मूला है ना मक्खी के फ्रेम के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये याद होना चाहिए। मक्खी के फ्रेम क्या किसी भी फ्रेम में निकालोगे सेम ही चीज आएगी ना बेटा? यस हाँ सर। सर। गॉट इट। फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। सर एक मिनट दिखाओ। तो इसमें रेडियस हम लोग स्मॉल आर भी ले सकते हैं ना, जैसे बाकी के केसेस में? रेडियस क्या कर सकते हैं?
स्मॉल आर ले सकते हैं ना, ऐसा कुछ रीजन है आपने कैपिटल में शो किया? नहीं बेटा, मुझे कैपिटल लेटर ऐसे ही पसंद लिया है, है। मैंने कैपिटल ले लिया है यार। तुम्हें स्मॉल पसंद है, तुम स्मॉल ले लो। बोलो भाई, कहाँ लिखेला है? टर्निंग ऑफ टर्निंग ऑफ अ अ कार कार ऑन ऑन सर्कुलर सर्कुलर रोड। रोड। टर्निंग ऑफ अ कार सर ऑन आप एक बार वो वी सर्कुलर मिन का फॉर्मूला बोल सकते वी मिन का फॉर्मूला बेटा ये रहा, देखो, रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। हाँ सर बस। देखो बेटा, अब जो आप पढ़ने जा रहे हो अगले 1-1.5 घंटा, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो प्योर बाउंसर जाएगा। समझ में आ रही है बात? What will Sir. happen? आप में से कितने लोगों ने, हालांकि आई डोंट थिंक, बट हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू ड्राइव? Yes, sir. Yes sir. यस सर। यस सर। चलाई कभी गाड़ी? Yes, sir. यस सर। Yes sir, बहुत बार। 18 गाड़ी प्लस कभी नहीं है ऐसे अभी तक। गाड़ी कभी ऐसे सर्कल पे घुमाई है? यस Yes, सर। sir. तो Stunt. जब गाड़ी सर्कल पे ऐसे करके घुमाते हो, तुम ऐसे स्टीयरिंग लेके पूरा घुमा देते हो, जो अंदर लोग बैठे होते हैं उनके साथ क्या हो रहा होता है? Opposite Opposite direction sir. जाते हैं। Yes, sir. गाड़ी के रिस्पेक्ट में अंदर जाते हैं कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। एक्सप्लेन करिए क्यों जाते होंगे, किस फोर्स की वजह से? Inertia. सर इनर्शिया। इनर्शिया नहीं, अब वो एक्चुअल में फोर्स कौन सी है? Centrifugal. फ्यूगल फोर्स है। लेकिन सोच के बताना, वो फोर्स सिर्फ गाड़ी के लिए एग्जिस्ट करती है कि जो आदमी बाहर खड़ा होकर गन्ना चूस रहा है उसके लिए भी एग्जिस्ट करती है? कहीं गाड़ी के लिए। गाड़ी के लिए। तो गाड़ी के फ्रेम में, यानी कि गाड़ी के रिलेटिव आप पे सूडो फोर्स लग रही होती है, इसलिए आप किधर चले जाते हैं? बाहर जाने की टेंडेंसी। गाड़ी के रिलेटिव बाहर की तरफ धक्का लगता है आप पे। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर आती है। ठीक है भैया, ऐसा करते हैं बेटा, एक सर्कुलर रोड इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन करते हैं? सर्कुलर रोड। प्लीज अच्छे से चीजों को समझ लेना, और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो हमको बता देना बेटा। ये है एक सर्कुलर रोड, कोई दिक्कत? नो सर। और ये आप ऐसे मान लो, कौन सा व्यू है? ड्रोन व्यू। आप ड्रोन, अब पूरे आर्टिकल में आप समझ लेना, ड्रोन पकड़ के तुम ऊपर बैठे हो, सारी चीजें कहाँ से देख रहे हो? एरियल व्यू है, ऊपर से दिखा रहा हूँ। समझ आई बात? हाँ सर। तो ये है तुम्हारी गाड़ी। ये क्या है? हमारी गाड़ी। गाड़ी हमारी। एम मास की, जो क्या चाहती है बेटा? सर्कुलर पार्टों को बुला। इस सर्कुलर टर्न को लेना चाहती है। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। आ रही है सर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि जब आप किसी सर्कुलर रोड पे घूम रहे होते हैं तो आपकी रेडियस फिक्स नहीं होती है। अगर आप इस रोड को अंदर की तरफ से क्रॉस करेंगे तो यू आर मूविंग इन अ सर्कल ऑफ स्मॉलर रेडियस। जितना बाहर से क्रॉस करेंगे यू विल बी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ बिगर रेडियस। नहीं देख पा रहे हो? ऐसे देखो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? आ रही है सर। आ रही है चलो सर। बेटा, मान लो अभी के लिए मैं कितनी रेडियस में घूमने की कोशिश कर रहा हूँ भाई? आर। तो मेरी ये चाहत है कि मैं इस आर रेडियस को मेंटेन करते 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 सर्कल में क्या कर जाऊं? रोटेट करता हूँ। सोच के बताओ, रोड पे क्या तुम अपना सर्कल छोड़ना चाहते हो? नो सर। कारण समझ लेना एक एक चीज। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम घूमते 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 यहाँ से यहाँ आ जाओ, ऐसे करके आ जाओ सर, घुमाते घुमाते स्टीयरिंग को? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पीछे से जो ट्रक आ रहा होगा वो हेलो बोल के चला जाएगा। तुमको समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। रोड पे आपको ये ध्यान रखना है, आप अकेले नहीं घूम रहे हैं। समझ आई बात? यस सर। तो अब हमारे गाड़ी वाले की चाहत ये है भैया कि ये जो मैं वी वेलोसिटी मेंटेन करके चल रहा हूँ, इस वी वेलोसिटी से मैं क्या करता रहूं? घूमता रहूं, ताकि मेरी रेडियस क्या ना हो? चेंज ना हो। मैं इसी रेडियस को मेंटेन करते करते सर्कल में घूम रहा हूँ। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। समझ में। यस सर आ रही। चलिए एफबीडी बनाइए जरा गाड़ी का। एफबीडी क्या होगा सर? नॉर्मल किसमें कि इनटू द प्लेन एमजी इनटू द प्लेन वो सर। अभी नॉर्मल फोर्सेस दिखा देते हैं इसको। और कौन सा व्यू है ये? टॉप व्यू है। हाँ भाई, एमजी ऐसे लग रहा होगा। सत्यवचन सत्यवचन। अभी हमको फर्क क्या पड़ेगा? ऊपर से देखेंगे तो एमजी यहाँ लगेगा कि इनटू द प्लेन लगेगा? इनटू द प्लेन लगेगा। इनटू द प्लेन लगेगा सर। और इमेजिन करो इस पे जो नॉर्मल लगेगी वो आउट ऑफ द प्लेन लगेगी। कहाँ से आई है नॉर्मल? ग्राउंड से। अब देखो दिक्कत क्या है, एक फोर्स अंदर की तरफ चली गई एमजी, एक फोर्स नॉर्मल तुम्हारी तरफ आ गई। सेंटर की तरफ कोई फोर्स है?
No, sir. नहीं सर. Is there any force towards the center? Tell me. No. नहीं No, है sir. और आपने बचपन में कहाँ पढ़ा था भाई? सेंट्रीपिटल के लिए सर्कुलर रोड में घूमने के लिए Centripetal force is मोशन के not लिए the सेंटर force में है। फोर्स लगा सर्कल जरूरी है। में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मांगती है कि ना नहीं मांगती है? आवश्यक है. हाँ सर. मांगती है. मांगती है कि नहीं मांगती है? मांगती है सर. मानती है सर. मांगती है. तो अब देखो हम लोग क्या जुगाड़ करते हैं. जुगाड़ क्या होता है, ध्यान से पढ़ना. पहला केस जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? फ्रिक्शन से आती है. कहां से आती है? फ्रिक्शन से. कैसे आती है वो भी समझाएंगे आप. केस 1 में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? फ्रिक्शन से आएगी. फ्रिक्शन से. आओ पहले उसका पोस्टमार्टम करते हैं. कैसे आएगी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Sir, does the body want to maintain constant velocity? यस. Okay. सर ये कौन से फ्रेम से देख रहे हैं? अब देखते हैं ना यार. केस 1 में मैंने लिखा सर्कुलर मोशन with the help of फ्रिक्शन. with the help of what? Friction. फ्रिक्शन. Friction ओनली. only. यानी कि अभी सर्कुलर मोशन कराने के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार होगा? फ्रिक्शन. बहुत ध्यान से सुनिएगा. जैसा आपने लास्ट क्लास में देखा था, फील करने के लिए कौन सा फ्रेम ज्यादा बेटर है, सूडो कि ग्राउंड? सूडो. तो ये रहा सूडो. सूडो में ये रही बॉडी यम मास की, जो यार रेडियस में क्या कर रही है भाई? मूव कर रही है. चल रही है. एक काम करो बेटा, ध्यान से सुनना. इसको आर को इधर दिखा देता हूं मैं इधर, वरना फिगर गंदी हो जाएगी. ये रहा आर. आप मक्खी बन के क्या करो भाई? चढ़ जाओ ऊपर. चढ़ जाओ. बैठ जाओ. बैठ जाओ इसके ऊपर. तो मक्खी के फ्रेम में बॉडी मूव कर रही है? नहीं No, सर. sir. खाली आगे की तरफ. या रेस्ट में? रेस्ट में. आप बता मक्खी के फ्रेम में एफबीडी क्या होगा? मक्खी के फ्रेम में एफबीडी क्या होगा? एमजी किधर? into the प्लेन. नॉर्मल किधर? Out of the plane. एंड बाहर की तरफ? mv स्क्वायर बाय r. mv square by r. मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर. Yes, sir. इस mv स्क्वायर बाय आर की वजह से मक्खी को क्या फील हो रहा होगा? गाड़ी किधर स्किड करने की कोशिश कर रही है? बाहर जाएगी. Right में. लेकिन क्या वो एक्चुअली स्किड कर रहा है? नहीं सर. नो सर. रोक के रखा है उसको, स्लिपिंग को. Friction. किस तरफ आएगा फ्रिक्शन? towards the center of the center. टुवर्ड्स द सेंटर. या अगर आप इसको आप देखो इस चीज को ग्राउंड से अगर फील करते तो क्या बोलते कि फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस किया कि फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी? सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड की है. फ्रिक्शन ने क्या प्रोवाइड करी होगी? Centripetal force. नाउ यू टेल मी, डू यू माइंड इफ आई राइट दिस f शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. प्रीटी सिंपल. क्योंकि अगर ये f mv स्क्वायर कार के बराबर नहीं हुआ तो ये गाड़ी स्लिप कर जाएगी नहीं कर जाएगी? कर जाएगी सर. इधर सेंटर की तरफ. बाहर करेगी. फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा ना भाई उसे. नहीं आई हाँ बात सर. समझ. नहीं रोक पाएगा. अगला सवाल, f पे क्या कंडीशन लगा देते हैं हम लोग? जल्दी जल्दी बोलते रहो. f should be less than equal Less than fs max. क्योंकि ये कैसा फ्रिक्शन है बेटा? Static काइनेटिक. Friction है. लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए. तो स्लिपिंग रोक रहा है. तो f की जगह क्या लिख दिया तुमने? mv square mv square by r. शुड बी लेस देन इक्वल टू mu n. mu n. सारे बच्चे बेटा इस बात को समझो, ये जो n है mg. ये तो mg के बराबर है. r से mg के बराबर है. yes sir. तो m से m कट गया. v स्क्वायर कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू mu g by r. यार. म्यू जी आर. v Root कितना आ over- गया? root over mu g r. mu g r. इतनी सर बात तो समझ में आई फिर कि नहीं? अगर ये mv स्क्वायर बाय r ज्यादा बड़ा हो गया तो कार स्किड हो जाएगा ना? अरे अभी बताते हैं ना क्या होगा यार, परेशान काहे हो रहे हो? बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है हाँ सर. सर आ रही है सर. यानी कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए भाई? Minimum root over mu g r. होना चाहिए. या तो रूट म्यू जी आर हो या इससे क्या हो? कम हो. बड़ा हो. v मैक्सिमम अलाउड स्पीड कितनी है? रूट म्यू Root mu g r. बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कैसे हाँ आती है? सर. सर. अरे पक्की बात है. हाँ सर. की बात सर. सर कैसे सर? मैक्सिमम भी मिनिमम आएगा ना? बेटा लेस देन इक्वल टू साइन लगाए ना, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा?
इस वैल्यू वो से value बराबर या किसका इस वैल्यू से equal आएगा? छोटा? मैक्सिमम स्पीड होगी नहीं? हाँ सर मैक्सिमम हो गई, लेस देन इक्वल टू है। साइन देखो, लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है ना बेटा? यस सर। अरे नहीं आया समझ में? अबे यार x इज लेस देन इक्वल टू 50, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 50। हाँ समझा समझा। अरे यार चल, सर बोले इतनी बात समझ में आती है? यस सर। सर फ्रिक्शन लेफ्ट में कैसे वो नहीं समझ फ्रिक्शन में कहाँ से आया? बेटा सूडो फोर्स कहाँ पे है? आउट, मतलब बाहर की तरफ है। तो गाड़ी की स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है मक्खी के फ्रेम में? ओके सर। गाड़ी स्लिप करने की टेंडेंसी अंदर है? नहीं सर, टेंडेंसी बाहर है। बाहर है। उसको काउंटर करने के लिए कौन आया है? फ्रिक्शन आया। फ्रिक्शन। अब एक बात बताओ, कितने लोगों ने गाड़ी चलाई है? इसमें एक दिक्कत है, इस पूरे फंडामेंटल प्रिंसिपल में एक दिक्कत है। दिक्कत देखो तुमको क्या बताते हैं। तुम म्यू और जी आर की एक वैल्यू बता दो। 0.2 और आर 10 मीटर्स। म्यू ले लो 0.4, जी ले लो कितना? जी 10 ले लो, और रेडियस कितनी ले लो? 10। चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर चलेगा सर। एक काम करो, रेडियस कितनी ले लो? 100। जरा वी मैक्स निकालना तो क्या होगा? 400 का रूट यानी 20 सर। वी मैक्स कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर तुम 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलोगे, इससे 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। तब क्या होगा? तब तुम सर्कुलर मोशन में रह पाएगा। तब वो मक्खी के इसमें रेस्ट रहेगा। हाँ सर। हाँ, आप सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर मैंने अपनी स्पीड इससे बढ़ा ली तो क्या होगा? सर हम बाहर चले जाएंगे, बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन में। आप सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा। अगर ये मैक्सिमम स्पीड है तो इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। हाँ सर। यस सर। बोलो, इस बात से रिलेट कर पाए? हाँ सर। यस सर। नाउ थिंक, अगर तुमने अपनी स्पीड यहां से भी बढ़ा ली तो जो बाहर की तरफ सूडो फोर्स लग रहा है mv²/r, वो और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया सर। हाँ सर। और फ्रिक्शन तो अपना मैक्सिमम लग चुका है वी मैक्स पे। चमका कि नहीं चमका? चमका सर। अब फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा कि आप बाहर की तरफ निकल जाएंगे? बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो पीछे वाला ट्रक आपको ठोक देगा। हेलो उनकी जाएगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती है? यस सर। इसमें दूसरी दिक्कत देखो, एक एक चीज समझना। दूसरी दिक्कत देखो, मान लो तुम अपने घर से निकले बिल्कुल नाप तोल के, बिल्कुल इंजीनियर की तरह कि यार जिस सड़क पे मैं जा रहा हूँ उस सड़क का म्यू कितना है? 0.4। जी की वैल्यू तुमने 10 मानी, रेडियस तुमने कही भाई 100 मीटर के रेडियस में मैं जाऊंगा, तो मेरी स्पीड कितनी हो सकती है? 20 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम। तुमने मस्त अपनी गाड़ी में गाड़ी में गाने लगा लिए है ना, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड लगा ली और तुमने चलना क्या कर दिया? देखो क्या दिक्कत है। तुम तो अपनी स्पीड कितनी लेके चल रहे हो भाई? 20 मीटर। रास्ते में हो गई झमाझम बारिश। आप समझो इस बात को, जब बारिश हो जाएगी तो रोड वेट हो जाएगी। कम होगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि अब जो अलाउड मैक्सिमम स्पीड है वो 20 है कि 20 से कम हो जाएगी? 20 से कम हो जाएगी। चल रहे थे, इसलिए देखा है जब सड़कें गीली होती है तो गाड़ी स्किड करती है बाहर की तरफ। कभी फील किया है? जब आप गीली सड़क पे बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ स्लिप हो जाती है। फील किए हो कि नहीं किए हो? यस सर। इसी वजह से होता है बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाता है उसका, इसलिए उस पर धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ती है मौत से बचने के लिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर एक डाउट है। अब बोल छोटूलाल। सर जैसे मान लो हम स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, और हम गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो भी अंदर साइड घुमाते हैं, तो मतलब ये फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा इस चीज को? गाड़ी की क्या कर देते हो तुम? सर जैसे स्टीयरिंग है तो मतलब हम उसको अंदर की साइड घुमा देते हैं। हाँ, तो बेटा जब मरोगे ना तो ऐसे मरोगे, ऐसे मरोगे। सर ड्रिफ्ट होगा ना उसके, मतलब वो ड्रिफ्ट हो जाएगा बेसिकली। ये एम है ना, तुम्हारी गाड़ी ऐसे घूमती हो जाएगी, ऐसे घूमती हो जाएगी, ऐसे घूमती हो जाएगी। समझ आई? तुम जा बाहर की तरफ रहोगे लेकिन गाड़ी के व्हील्स ऐसे मुड़ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? यस यस। ड्रिफ्ट हो जाओगे तुम। तो पीछे वाला ट्रक तो तुमको तब भी ठोकेगा ही ठोकेगा। नहीं सर, बट हम स्पीड को और उस चीज को बैलेंस करके रखेंगे ना फिर। किसको बैलेंस करके रखोगे? सर जितना हम स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। बेटा स्टीयरिंग घुमाने से स्पीड एडजस्ट होती है क्या?
या नो स्पीड सर, एक्सेलरेटर से नहीं, एडजस्ट पर होती लाइन तो है। स्टीयरिंग तो तुमको घुमानी पड़ेगी सर्कल में घूमने के लिए एनीवेज, बिना स्टीयरिंग घुमाए सर्कल में घूम जाएगा वो। सर तो पर सर उससे वेलोसिटी कंपोनेंट में बढ़ जाएगा ना सर। अबे गधे लाल, वेलोसिटी कंपोनेंट में बढ़ जाएगी, तुमने स्टीयरिंग घुमाई और लेकिन वेलोसिटी क्या कर दी? सर तो एक कंपोनेंट साइड में धक्का मारेगा और एक आके लेके जाएगा ना। अरे उस सर्कल, जिस सर्कल का पार्ट तुम हो जाओगे उस सर्कल में घूमने की कोशिश करने लगोगे ना भाई। सर पर ये जो केस बोल रहा है उसमें सर्कल ही टूट जाएगा। हाँ तो सर्कल टूट के बाहर किधर भाग जाओगे तुम? सर बाहर निकले, बाहर चले जाओगे ना यार। हाँ सर, बाहर की तरफ स्किड कर जाओगे तो एक्सीडेंट का चांस है कि नहीं है? है सर, हाँ सर पक्का है। अब एक चीज मैं तुमको इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ, सोच के बताना। सर पर वो ड्रिफ्टर मेंटेन करते हैं ना, मतलब वो सर्कुलर हाँ बेटा, मोशन। वो दूसरे तरीके से मेंटेन करते हैं, उसमें बहुत सारे फंडे लगते हैं बेटा, इतना आसान थोड़ी होता है ड्रिफ्टर मेंटेन कर देना। वो रोटेशन में पढ़ाएंगे आपको कि किस व्हील पे नॉर्मल डायरेक्शन कैसे रखनी पड़ती है ड्रिफ्ट करने के लिए गाड़ी, तो सर एक चारों क्वेश्चन टायर्स पे अलग अलग होगा ना है फ्रिक्शन। ना। उसमें बहुत तेजी से एक्सेलरेट और बहुत तेजी से रिटार्ड करना पड़ता है ड्रिफ्ट करने के लिए। ब्रेक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है बेटा ड्रिफ्टिंग में, देखा है नहीं देखा है? हाँ सर, मैंने भी कहा तो आपने सर। देखा होगा जब कैसे गाड़ी देखा है? ड्रिफ्ट करती है ना अचानक से, तो ड्रिफ्ट करते टाइम उसकी वो रुकती भी है, रुक के फिर एक्सेलरेशन गेन हाँ करती सर। है, हाँ देखा सर, है? यस देखा है। उसमें बहुत सारे फंडे, उसको यहाँ से रिलेट मत करिए, ये तो बहुत प्रिटी सिंपल चीज है। अभी यहाँ से धीरे धीरे जब आप रोटेशन की तरफ बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जब रेनी सीजन होता है तो गीली रोड पे गाड़ी चलाने में दिक्कत क्यों होती है, यस सर, या हमको धीरे धीरे क्यों चलानी पड़ती है गाड़ी। समझा सर। यस अब आप एक चीज बताओ, सोच के बताओ भैया, अगर मान लो ये रोड स्मूथ होती, थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रोड है जो स्मूथ होगी? नो सर, नो सर। मैंने बना दी एक रोड स्मूथ, एक रोड बना दी मैंने, वो स्मूथ है भाई, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है उसका, ठीक है जी, बिल्कुल स्मूथ पॉलिश्ड रोड बना दी, एकदम बढ़िया से पॉलिश कर दिया उसको, तो उस पे चला पाओ गाड़ी? No, sir. It won't move only. भाई सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला तो कोई है नहीं। So not only that, when you taught us origin of friction, you said the friction pushes the car ahead. So if there's no friction, then how will the car move in the first place? हाँ तो अब एक चीज हाँ, समझिए, सर। ध्यान से सुनिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इमेजिन हमारे को दिक्कत क्या हो रही है, हमारे को दिक्कत यही तो हो रही है कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला नहीं है। हाँ यस सर, ये वाली फिगर दिख रही सबको? यस सर। mg किधर लग रहा है इसमें? इनटू द प्लेन, नॉर्मल किधर लग रहा था? आउट ऑफ द आउट ऑफ द प्लेन। प्लीज थोड़ी देर के लिए समझना हम क्या करने जा रहे हैं। भूल जाओ फ्रिक्शन फ्रिक्शन सब कुछ, अब केस 2 में आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से फील करिए, ये जो रोड है, रोड, इसको बाहर वाली साइड से, मतलब इस वाली साइड से, इस वाली साइड से, इधर से हल्का सा ऊपर की तरफ उठा देते हैं, हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, एंगल दे देते हैं इसको। जैसे आप एक चीज समझो, एक चीज समझो, आपको दिखाते हैं इस चीज को। ये मान लो तुम्हारी रोड का साइड, ये तुम्हारी रोड का क्या है, ये तुम्हारी रोड का क्या है बेटा? सर हम लोग ऐसा Side फ्लैट view। देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। साइड व्यू, साइड व्यू मतलब ये अंदर वाली साइड है, और ये कौन सी वाली साइड है? देखो बाहर बाहर वाली 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 साइड। हाँ भाई साइड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो क्या करते हैं, इस पे तुम इमेजिन करो, अगर इस पे तुम्हारी गाड़ी ऐसे करके रखी हुई थी तो इस गाड़ी पे नीचे क्या लग रहा था, जल्दी बोल। MG. एमजी लग रहा होगा। और ऊपर क्या लग रहा था? Normal नॉर्मल नॉर्मल और रिएक्शन। जबकि ये गाड़ी इस वाले सर्कल में घूमने की इच्छा रख रही थी कि नहीं? हाँ Yes, सर, sir. रख हाँ सर। कोई था उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला? No, तो ये तो sir. टॉप व्यू ही लग रहा है। बेटा नहीं, साइड ना, से top देख view रहे हो नहीं, ना, side टॉप है। व्यू कहाँ से हुआ है? साइड से देख रहे हो, पीछे से, गाड़ी के जस्ट पीछे से खड़े होकर देख रहा हूँ। सर समझ आई? आपको सर्कल की लाइन मत बनाओ तो सीधा एकदम साइड व्यू लगेगा। हाँ हाँ ठीक है। सर, का लाइन से आ गया तो फिर कैसी साइड व्यू होगा? ये गाड़ी देख रहा है, हाँ सर, जो सिर्फ इसलिए बेटा तुम्हें फील कराने के लिए बनाया, ताकि तुम्हें पता चले कि सर्कल कौन सा है। ये क्या है? सेंटर। 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 और ये गाड़ी किस में चलना चाह रही है? सर्कल में। किस में चलना चाह रही है? सर्कल में। सर्कुलर पाथ में। नाउ यू टेल मी, नीचे क्या लग रहा है इस पे? एमजी। एमजी। MG. ऊपर की तरफ रोड से नॉर्मल। नॉर्मल। इज देयर एनी फोर्स टुवर्ड द सेंटर? No, sir. नो नो सर। सर। नो सर। और अभी हमने मान लिया कि फ्रिक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल। नहीं है। नहीं है। अब फील करिए, देखो हम करते क्या है।
खुद से सोच के बताना कि इससे क्या फायदा होता है। ये जो रोड होती है इसको बाहर वाली साइड से हल्का सा ऐसे उठा देते हैं, ऐसे कर देते हैं रोड को, इंक्लाइन, हल्का सा एंगल दे देते हैं थीटा। तो आप समझो बेटा इससे फायदा क्या हुआ। सर MG इससे का फायदा component- ये MG का हुआ component। कि अब जो नॉर्मल है वो ऐसे हो गई कि नहीं हो गई? यस गाड़ी ऐसे हो गई, ऐसे हो गए नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा। नीचे क्या लग रहा है अब? एमजी लग रहा है, अब जो नॉर्मल लग रही है वो ऐसे लग रही है कि नहीं लग रही है? नॉर्मल, यस हाँ सर। आई होप अब आप ये फील कर पा रहे हो कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट अब क्या देना शुरू कर देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा कंपोनेंट क्या कर लेगा? एमजी को बैलेंस कर लेगा, एमजी को बैलेंस कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। इसीलिए गाड़ी को बाहर से क्या कर देते हैं बेटा? गाड़ी को कि रोड को बनाते सॉरी, हैं, रोड को बाहर से क्या कर देते हैं? फिटेड रोड बना खा देते हैं। आप लोगों ने कभी फील भी किया होगा, कभी फील किया है ऐसा? रोड बाहर यस से सर, यस उठी हुई होती है। बहुत बार होता है। देखा ये चीज? वैसा कई जगह सर रेसिंग ट्रैक्स पर भी होता है। अगर नहीं फील किया है तो अब जब जाओ कभी रोड पे तो देखना ये चीज। इनफैक्ट जहाँ पे हाँ, अब ऐसी रोड्स पे नहीं होता है जो प्लेन्स होती है, जैसे हाईवेज हैं, तो हाईवेज पे इतना आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो प्लेन रोड होती है सीधी सीधी। जहाँ सर्कुलर टर्न्स होते हैं वो आपको दिखेगा, रोड अंदर से थोड़ी डिप्रेस्ड होती है और बाहर से क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर आती है। इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन with the help of banking only, banking of road only। याद रखिए जो फिनोमिना है जिसमें आप रोड को बाहर की तरफ से उठा देते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। ओके सर। तो आज के बाद अगर आपसे कभी भी वर्ड यूज हो कि भैया बैंकिंग की गई रोड की, आपको क्या समझ में आना चाहिए? इंक्लाइन पे है वो रोड। तो ये देखो भैया, ये तुम्हारी रोड थी, ये सर्कल का क्या था भैया बोलो? सेंटर था। सेंटर। हमने रोड को क्या कर दिया भाई? थीटा एंगल से क्या कर दिया? से ऊपर कर दिया, उठा दिया, बैंक कर दिया, थीटा एंगल से उठा दिया। तो अब हमारी गाड़ी ये हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। हाँ भाई, और ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। तो सर्कल इमेजिन कर पा रहे हो ना किस सर्कल की बातें हो रही हैं? यस सर, कर पा रहे हैं। और ये टॉप का व्यू है कि साइड का व्यू है? साइड व्यू। गाड़ी की जस्ट पिच्चू से देख रहा हूँ मैं। चमका इतनी बात की नहीं चमकी? ऐसे चमकी। थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए इसको ऐसे करके बना भी लो ताकि थोड़ा सा फील रहे कि हाँ हो क्या रहा था। हाँ भैया बोलो, क्या क्या एफबीडी है अब इसका? सर नीचे एमजी आएगा और वो एम का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ऐसे करके क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। और अभी हमने ऊपर जब हमने ओनली लिख दिया, इसका मतलब हमने किसको नेग्लेक्ट कर दिया? फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। फ्रिक्शन। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो सर। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, अब ये हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। इस नॉर्मल के कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट हो गए। चलो भैया कंपोनेंट एंगल बता दो जल्दी जल्दी फटाफट। सर वो जो एन और जो ऊपर वाला n cos थीटा, लेफ्ट में n sin थीटा। ये थीटा बन रहा है? हाँ सर, थीटा बन रहा है। तो ये कितना हो गया भाई? वो n cos थीटा नीचे वाला n sin थीटा। क्या लिखना पसंद करोगे? जो लिखना पसंद करोगे बता दो यार। सर n sin थीटा सेंटीमीटर देगा। mg। इसको तो ग्राउंड फ्रेम में लिख ले, ज्यादा इजी है कि नहीं है? हाँ सर। n sin थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r। n cos थीटा शुड बी इक्वल टू। अरे सर एक डाउट है। mg। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है आपके पास। प्लीज इन दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड। tan थीटा बराबर क्या मिला? v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से v कितना मिला जल्दी बताओ? रूट ओवर r। यानी कि ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई रोड है जो थीटा एंगल पे बैंक्ड है, थीटा एंगल पे क्या है? बैंक है, और आप कितनी रेडियस में घूमना चाह रहे हैं? r रेडियस। तो आपको जो स्पीड रखनी पड़ेगी वो कितनी रखनी पड़ेगी? अंडर रूट rg। तो इसको अपन v सेफ बोल देते हैं। ये जो v है, दिस इज द सेफ वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी पे आप r रेडियस में क्या कर जाएंगे? घूम जाएंगे, सर्कुलर मोशन में घूम पाएंगे। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप में से आधे बच्चों के दिमाग में एक चीज होगी कि सर जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में ऐसी कोई रोड बना सकते हो जहाँ फ्रिक्शन ना हो? नो सर। तो काहे पढ़ा रहे हो हमको? काहे दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हम इसकी मदद से जो फाइनल केस पढ़ेंगे विच इज एक्चुअली द केस इन द रियल लाइफ, वो आप तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब आपको केस 1 और केस 2 समझ में आता है। आप सोच के चलिएगा, रियल लाइफ में जो रोड होती है ना, जो रोड आपकी होती है, उसमें फ्रिक्शन भी होता है और बैंकिंग भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। समझ आई बात? सर यहाँ फ्रिक्शन और बैंकिंग, ये दोनों चीजें मिलके इस तरीके से काम करती हैं कि आप रोड पे सेफली क्या कर पाते हैं? घूम पाते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको केस 1 अलग पढ़ाया है, केस 2 अलग पढ़ाया है। जो फाइनल रियलिटी है दैट इज फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग टुगेदर। क्योंकि अगर आपने रियल लाइफ में रोड देखी होगी तो फ्रिक्शन तो वहां होता ही होता है, लेकिन साथ में उसको क्या करते हैं? बैंक भी करते हैं। सोच के बताओ बेटा, सोच के बताओ आराम से। फ्रिक्शन वाले केस में क्या दिक्कत थी? मैंने तुम्हें समझाया था कि नहीं समझाया था? क्या दिक्कत थी? हाँ सर। कि अगर मान लो बारिश हो गई तो म्यू कम हो जाएगा। यस सर। तो तुम किधर स्किड कर जाओगे? बाहर की तरफ। सर्कल के बाहर। या तुमने अपनी स्पीड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से बढ़ा ली, तब भी क्या होगा? तब भी स्किड हो जाएगा, बाहर की तरफ स्लिप कर जाओगे। सोच के बताओ यहाँ क्या दिक्कत है भाई? किस में? ये वाले केस में? हाँ, इस वाले केस में दिक्कत क्या है? मान लो ये केस अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता तो दिक्कत क्या थी इसमें? अगर वेलोसिटी ज्यादा नॉर्मल कम है अंडरस्टैंड एक बार समझ वेलोसिटी रिड्यूस करने के लिए कोई नहीं होगा कंपोनेंट। एक बात समझो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। v बराबर कितना है? रूट ओवर आर जी tan थीटा। प्लीज ट्राई टू फील दिस, क्योंकि जब तक आपको ये फील नहीं होगा आपको केस 3 की हवा नहीं लगी। और ये फील हो गया तो केस 3 बहुत मजे से समझ में आएगा। जो वेलोसिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? मान लो एक बड़ा सा सर्कुलर टर्न है, क्या है जरूरी है कि मैं बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड रखते ही घूम पाऊं उसे? मान लो तुम सर्कल पे घूम रहे थे, अचानक से तुम्हारा पैर किस पे पड़ गया? ब्रेक्स पे। एक्सीलरेटर पे पड़ गया या ब्रेक पे पड़ गया? एक्सीलरेटर पे पड़ गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, ब्रेक पे पड़ गया तो स्पीड कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैंने गलती से मेरी स्पीड बढ़ा ली, बढ़ाने का मतलब किससे स्पीड ज्यादा कर ली? रूट आर जी tan थीटा से ज्यादा। तो बेटा सोच के बताओ, अगर मैंने स्पीड बढ़ाई तो ये रिलेशन मुझे बताता है कि मेरी रेडियस भी बढ़ जानी चाहिए। यस सर। अरे बोल यार। यस सर। रेडियस बढ़ने का क्या मतलब है? मैं रोड पे उस सर्कल में रहूंगा या बाहर की तरफ स्लिप कर जाऊंगा? बाहर की तरफ स्लिप कर जाओगे। यानी कि आपकी गाड़ी किधर स्लिप करना शुरू कर देगी? जल्दी बताओ। बाहर की तरफ। तो एरो ये बाहर की तरफ डिनोट कर रहा है, समझ में आता है? आपकी रेडियस बढ़ जाएगी ना, आप इधर आ जाओगे। बोलो समझे नहीं समझे? यस सर। योर रेडियस विल नाउ इंक्रीज। क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है? नो सर। जो तुम्हारी स्लिपिंग को रोक पाए? नो सर। अगर फ्रिक्शन होता, आप समझो, मान लो तुमने अपनी स्पीड रूट आर जी tan थीटा से बढ़ाई और फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो तुम स्लिप कर जाते हैं। तुम्हारी स्लिप करने की टेंडेंसी होती बाहर की तरफ, टेंडेंसी होती। लेकिन फ्रिक्शन क्या कर लेता बेटा? तुमको उसको रोक लेता। अभी यहाँ कोई फ्रिक्शन है? नहीं सर, नहीं है। इसका मतलब अंडरस्टैंड दिस थिंग। मान लीजिए रूट आर जी tan थीटा की वैल्यू, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं इसके बारे में। जस्ट अज्यूम दिस कि ये आपकी रोड है जो आपने बैंक करी हुई है, ये आपकी गड्डी है और ये इस सर्कल में क्या करने की कोशिश कर रही है? घूमने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? इसका सेंटर है। सेंटर। अगर इसको इसी सर्कल में रहना है भैया, इसे इस आर रेडियस को मेंटेन करते हुए चलना है, तो कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी इसको? रूट ओवर आर जी tan थीटा। अगर स्पीड बढ़ गई, इफ v increases then v safe, इस v safe से ज्यादा स्पीड हो गई इसकी। हाँ सर। इसको मैं v safe बोल देता हूँ। बोलो चल जाएगा? चल जाएगा सर। क्या लगता है? रेडियस इंक्रीज होगा। बढ़ने का मतलब वो सर्कुलर रोड पे किधर जाएगा? बाहर की तरफ स्लिप करेगा। क्या उस स्लिपिंग को रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन अवेलेबल है? नहीं सर। इमेजिन करो रियलिटी में तुम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते घूमते घूमते अचानक से तुम्हारी स्पीड बढ़ी, तुम बाहर की तरफ चले गए, पीछे वाला ट्रक अपने साथ लेके चला गया तुम्हें। समझ आई बात? हाँ सर। यार यस सर, समझ गया। गलती से मैंने ब्रेक पे पैर लगा दिया तो
स्पीड कम हो जाएगी। लेस देन वी शेप तो अंदर स्लिप हो जाएगा। अगर मैंने ब्रेक करा दिया तो रेडियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किधर स्लिपिंग की टेंडेंसी? अंदर की तरफ। फ्रिक्शन तो है नहीं बचाने के लिए, है क्या फ्रिक्शन स्लिपिंग बचाने के लिए? नहीं पक्का किधर आओगे? नीचे अंदर की तरफ। अंदर। तो बेटा अंदर की तरफ जब आओगे तो अंदर की तरफ जो दूध वाले भैया अपनी साइकिल लेके जा रहे होंगे उनको ठोकते हुए जाओगे, नहीं यही बात समझ में? तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि भैया इसमें अगर अपने सर्कल में रहना है तो तुम्हारी इतनी मास्टरी होनी चाहिए गाड़ी चलाने में कि तुम्हारे जो स्पीडोमीटर है वो इधर से उधर भी नहीं होना चाहिए, नहीं यही बात समझ में आ गई सर। पर ये तो तभी होता है जब फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता? कौन बचा के ले जाता है आपको? फ्रिक्शन बचा लेता है। फ्रिक्शन बचा लेता है। आप अपनी स्पीड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर करते भी हैं तो गाड़ी की स्लिप होने की टेंडेंसी तब भी होती है, चाहे अंदर चाहे बाहर। लेकिन कौन रोक लेता है बेटा? फ्रिक्शन आता है देवता के रूप में और आपको बचा के चला जाता है। समझ आ रही है बात कि नहीं? हाँ सर आ रही है। हालांकि ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, अगर फ्रिक्शन है तो इसका मतलब तुम कोई भी स्पीड रख सकते हो। फ्रिक्शन की भी आपको रोक के रखने की एक औकात है ना भाई, स्लिपिंग को रोक के रखने की। तुम अगर बिल्कुल ही एक्सीलरेटर दबा के धूम धूम करना शुरू कर दोगे तो एक टाइम बाद फ्रिक्शन भी अपने हाथ ऊपर कर लेगा। तो फिर उसके बाद आपको स्लिप होने से, स्किड करने से कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? आ गई सर। हाँ बोलो बेटा। will be static friction, no? Yes, obviously. Okay sir. तो आप एक चीज समझिए, जो हमने केस 1 पढ़ा बाय फ्रिक्शन ओनली, डज दैट हैपन इन रियल लाइफ? नो सर। व्हाई? ड्रॉबैक्स क्या हैं? सर मोर और लेस होगा ना सर, हाईवेज पे प्लेन रहता है। हाँ मोर और लेस रखते हैं बट रियल बेटा हाईवेज पे सर्कुलर टर्न नहीं होते ना बेटा। हाँ यस सर। जहाँ पे भी सर्कुलर टर्न होते हैं वहां पे हम किसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं? बैंकिंग ऑफ द रोड और फ्रिक्शन का। ब्रेकिंग और फ्रिक्शन का। सर हाँ भाई बोलो। सर हम इसमें गाड़ी को पॉइंट मास मान रहे जैसे हम पहले मानते थे या फिर नॉर्मल कार ही है? पॉइंट मास ही मान रहे बेटा अभी। सर कुछ कंट्रीज में जिधर स्नोफॉल होता है सर, उधर जब सर्कुलर टर्न्स होएगा तो उधर ये ऑलमोस्ट नो फ्रिक्शन वाला मान सकते हैं। एग्जैक्टली, शाबाश। जहाँ स्नोफॉल वगैरह होती है वहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ फ्रिक्शन पे रिलाई कर सकते हो क्या आप? नहीं सर। सिर्फ फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पहाड़ों पे कभी रोड देखिए तो देखिए, पहाड़ों पे जो रोड कटी होती है वो बाहर से हल्की सी उठी हुई होती है, कभी देखिए? हाँ सर। तो इसीलिए होती है क्योंकि पहाड़ों पे बहुत टर्न होते हैं ना बेटा। यस सर। चलो भैया आओ सर जो फर्स्ट केस आपने बताया था जिसमें ओनली फ्रिक्शन लग रहा था, उसमें अगर ग्राउंड फ्रेम से देखे तो गाड़ी पे आगे भी मतलब मोशन हो रहा है बोल के पीछे फ्रिक्शन लगेगा ना बेटा? फिर वही चीज है, गाड़ी का चक्का भी घूम रहा होता है बेटा, वही चीज तो समझाई थी। सर गाड़ी के एमजी का एक कंपोनेंट उसको नीचे लेके जाएगा ना बेटा? नीचे ले, कल भी ये चीज मैंने आपका डाउट दूर किया था, नीचे जाने की टेंडेंसी नहीं है गाड़ी की। हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ मोशन में ब्रेक करते हैं ना, तो अब तो गाड़ी के पास वेलोसिटी है ना बेटा। तो एक प्रोबेबल डायरेक्शन क्या है? एक सर्कल है और एक सर्कल के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने फोर्सेस में एमजी को नहीं तोड़ा है, नॉर्मल को तोड़ा है। सर यू टोल्ड इन दैट कौन क्वेश्चन? सर वो जो अंडर रूट RGH tan थीटा है वो मैक्सिमम स्पीड है ना? हाँ वो मैक्सिमम नहीं है। स्पीड कितनी है? एक चीज समझो पहले इस चीज को। हाँ मुझे पता था ये डाउट जरूर पूछोगे। एक बार बताओ भाई, ये लड़का कह रहा है कि जब सिर्फ बैंकिंग हो रखी है मैक्सिमम स्पीड रूट RGH थीटा है, क्या ये बोलना सही है? नहीं सर। मैक्सिमम मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यही स्पीड है जो रखनी पड़ेगी। इससे ज्यादा करा तो बाहर की तरफ, इससे कम करा तो अंदर की तरफ। यही बात समझ। मैक्सिमम मिनिमम का कोई फंडा ही नहीं है बेटा, चमका नहीं चमका तुमको ये बात? मैक्सिमम मिनिमम का फंडा अब आएगा जब साथ में कौन आ जाएंगे? फ्रिक्शन। बिफोर आई स्टार्ट दिस, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स आर्टिकल जिसमें बहुत सारी मैथ्स आपको लगानी पड़ेगी, मुझे बता दीजिए फर्स्ट 2 पार्ट्स क्लियर हैं आपको? कैसे बॉडी सर्कल में घूम रही होगी? हाँ सर। Can you give 2 minutes लेक्चर नोट्स से जाते हैं एक बार? हैं जी क्या कह रहे हो सर? एक बार सब देख लेते हैं। हाँ एक बार सब देख लो आराम से। केस 1 केस 2 देख लो। ये केस 1 था जिसमें फ्रिक्शन थी, ये केस 2 था इसमें बैंकिंग थी।
और अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्कुलर मोशन जिसमें फ्रिक्शन बैंकिंग दोनों। चलो आराम से सुनो। ये एक बैंक्ड रोड है, कितने एंगल पे बैंक्ड है? थीटा पे। थीटा पे। कितना मास है? m। और आप कितनी रेडियस में अपनी गाड़ी को घुमाना चाह रहे हैं? r। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, जो भी बॉडी सर्कल में घूमने की कोशिश करती है वो अपनी रेडियस छोड़ना चाहती है कि रेडियस मेंटेन करते हुए सर्कल में घूमना चाहती है? करके। कोई भी ये नहीं चाहता ना कि यार मैं सर्कल पे ऐसे घूमूंगी, कभी बाहर भागूं कभी अंदर भागूं, ऐसा नहीं होता ना भाई। नो सर नो। ठीक है, ठीक है, ये लो भैया, ये लो ये लो ये लो। इस सर्कल में आप घूमने की क्या कर रहे हो बेटा? कोशिश करते। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। चलो पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही देना। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर यहाँ सिर्फ बैंकिंग होती तो व्हाट इज द सेफ स्पीड दैट यू कैन हैव? इज इक्वल टू रूट r tan थीटा। सोच के बताओ। केस 1 जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मेरी गाड़ी की जो स्पीड है अभी वो रूट आरजी tan थीटा है। इतनी स्पीड है उसके पास, रूट आरजी tan थीटा है। ठीक है, चलो भाई कौन बताएगा? भूमि, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, भूमि बताओ बेटा, गाड़ी की स्पीड रूट आरजी tan थीटा है बेटा, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? Upwards. अरे भगवान। No, sorry. It will be towards. I can't answer. I don't know. कोई बात नहीं। दिव्या मोदी। हाँ भैया, दिव्या। दिव्या आवाज आ रही है बेटा? कनिका शर्मा। Sir, out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन, शाबाश, Yes. वेरी गुड। क्रिश चौधरी। यस सर। कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? सर क्या बोल रहे हो? हेलो। हाँ, फ्रिक्शन Hello. किधर लगेगा? हेलो हेलो, हाँ सर। किधर लगेगा फ्रिक्शन अगर वी रूट आरजी tan थीटा है? रायन जैन। यस सर। किधर लगेगा फ्रिक्शन? सर इनटू द प्लेन। शाबाश। वंश बंसल। So towards the center. But Very it depends on nice. velocity also, sir. मैंने बता तो दिया, v बराबर रूट आरजी tan थीटा है। So then no friction. यस शाबाश, किसी के पास तो अकल है? वही सर। हाँ सर। एक्सेलरेशन है नहीं सर। अबे कोई फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा सर के नहीं जीरो। पूरे केस 2 में मैं क्या समझा रहा था बेटा, जब बैंकिंग होती है तो सेफ वेलोसिटी क्या होती है? रूट होगा आरजी tan थीटा। रूट आरजी tan थीटा सेफ वेलोसिटी है कि नहीं है बैंकिंग के केस में? हाँ सर। तो क्या अगर रूट आरजी tan थीटा की तुमने स्पीड मेंटेन कर रखी है तो क्या तुम्हारी किधर भी स्लिप करने की टेंडेंसी है, बाहर या अंदर की तरफ? नहीं है सर। तो फ्रिक्शन वहां के डांस करेगा बैठ के? नो। फ्रिक्शन कब आएगा? फ्रिक्शन कब आएगा पिक्चर में? जब वेलोसिटी से ज्यादा है या कम है। जब तुम रोड के रिलेटिव बाहर जा रहे होगे। बाहर समझ रहे हो ना? बाहर का क्या मतलब है? बाहर का मतलब जब तुम इधर भाग रहे होगे अपनी रेडियस बढ़ा रहे होगे या तुम अंदर आ रहे होगे? सेंटर से दूर या सेंटर से पास। सेंटर से दूर या सेंटर से। अभी तुम कहीं जा रहे हो? नहीं सर, एकदम अपने ही डायरेक्शन में। अभी तुम इस रेडियस मोशन में घूम रहे हो, चुपचाप घूमोगे, इसका मतलब फ्रिक्शन तुमको छेड़ेगा भी नहीं। व्हाट इज द फ्रिक्शन यार? जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। आ रही सर। अब सुनो बेटा ध्यान से, केस 2 के बारे में बात करते हैं। हमारे भाई साहब को एक्सीलरेटर पर ने पैर रख दिया और अपनी स्पीड क्या कर ली? बढ़ा ली। रूट आरजी tan थीटा से बढ़ा ली। सोच के बताइए, पहले ये बताइए कि फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में? हाँ सर आएगा सर। यस सर आएगा। भागने की कोशिश कर रहे होंगे,
सर बाहर भागा, बाहर बाहर भागने की जाएगा कोशिश करेगा। अवे फ्रॉम स्लिपिंग द सेंटर, स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगी? राइट बाहर अवे फ्रॉम द सेंटर। ऑफ द प्लेन। स्लिपिंग टेंडेंसी मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं। Yes. अगर इस रोड पे फ्रिक्शन होता ही नहीं तो क्या होता? तो वो बाहर चले जाता, बाहर उड़ जाता, रेडियस बढ़ जाता, चला जाता और पीछे वाला ट्रक हेलो बोल ठोक देता। देता सर। लेके जा रहा होता उसको। बोले बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और और Yes, sir. लेकिन अभी यहाँ पे क्या मौजूद है? फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन उसको कहेगा कि बेटा परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे डाउन द साथ। प्लेन लेकिन लगेगा। लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन एक औकात है, औकात है एक मेरी। लिमिट तक, अपनी हद से बाहर मत चले जाना। नहीं आई बात समझ में? यस सर। एफएस तो नाउ यू टेल मी, सोच के बताइए इस पूरे स्टेटमेंट से आपको ये बात समझ में आता है कि अब ये जो मेरा गाड़ी वाला है ये इसी रेडियस में रहते हुए एक ऐसी स्पीड रख पाएगा जो रूट आरजी टेन थीटा से बड़ी होगी। यस सर। यस सर। Yes, sir. जब मतलब ऐसा समझो कि अगर वो अपनी स्पीड रूट आरजी टेन थीटा से बढ़ाता भी है तो क्या फ्रिक्शन उसे बाहर की तरफ स्लिप करने देगा? नहीं सर, नहीं करने देगा सर। कि रेडियस मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी? मेंटेन यस सर, नहीं रहेगी। कब तक मेंटेन रहेगी? जब तक फ्रिक्शन कहाँ नहीं पहुंच जाता, एफएस मैक्स तक नहीं पहुंच जाता। यानी कि द गाड़ी कैन स्टिल बी इन द सेम रेडियस एंड हैव अ स्पीड व्हिच इज इक्वल टू आरजी tan थीटा और मोर देन आरजी tan थीटा। मोर देन आरजी, मोर देन RG tan theta. रूट आरजी। यानी कि डू यू अंडरस्टैंड कि नाउ इट कैन हैव अ मैक्सिमम स्पीड। अब यहाँ पे मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो आरजी tan थीटा से क्या होगी, रूट आरजी tan थीटा से क्या होगी स्पीड? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्योंकि कौन उसको सपोर्ट कर रहा है बेटा? वेलोसिटी बढ़ाने की, फ्रिक्शन ऐसा समझो वेलोसिटी बढ़ाने की आजादी किसने दे दी उसे? फ्रिक्शन ही देगी। तो इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो या एक मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा सकते हो? मैक्सिमम लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। FS max. कुछ बल्ब जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं दिमाग के? चल गए रहा है सर। सर। वही मैक्सिमम स्पीड अब तुम्हें निकालनी है कि भैया फ्रिक्शन के सपोर्ट के होते हुए तुम इस रेडियस में रहते हुए अपनी स्पीड बढ़ा के कहां तक लेकर जा सकते हो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सर, बताओ फ्रिक्शन लगेगा किधर? अब सोच के बताना। अंदर 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 की तरफ। अभी अंदर लगेगा। डाउन द प्लेन। एंटर फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, Towards the center. टुवर्ड सेंटर। नो सर, Down the plane. डाउन द प्लेन। Down the plane. Down the फ्रिक्शन ऑपोजिट ऐसे टू स्लिपिंग टेंडेंसी, ऐसे लगेगा ना। स्लिपिंग टेंडेंसी अगर ऑपोजिट टू बाहर की तरफ स्लिपिंग है टेंडेंसी। तो फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, डाउन द Yes, प्लेन लगेगा। सर तो एक काम करते हैं, हम एक नया चित्र बनाते हैं और अब इसका करेंगे डिटेल्ड पोस्टमार्टम। मैथ सबको आती है बेटा? आती है सर। यस सर पेन पेपर लेके बेटा बिल्कुल तैयार बैठे रहना। कोई गंदी गंदी बनेंगी इक्वेशन हाँ, जिसे सर। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम सॉल्व करोगे, मुझे आंसर बताओगे सॉल्व करके। तैयार हो? चलो केस नंबर 2, हमारे गाड़ी वाले ने स्पीड क्या कर ली है? बढ़ा दी है। बढ़ा आरजी दी। tan थीटा से ज्यादा कर ली। कर ली उसने आरजी tan थीटा से। उसने अपनी मौत को दावत दे दी है। समझ आ रही है बात? यस सर, आ रही। सर फ्रिक्शन है ना। हाँ, फ्रिक्शन एक लिमिट तक की तो है। यस सर, सर तो एक लिमिट तक के मौत को दावत नहीं दिया उसने। हाँ ठीक है। चलो भाई, स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों है ये तो समझ में आ गया ना बच्चे से? हाँ सर, रेडियस बढ़ेगी। रेडियस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका सेंटर इंटर नहीं बना रहा मैं। फ्रिक्शन किधर लगेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। ओके, नाउ यू टेल मी ये क्या है? पाथ है सर। सर्कुलर पाथ है। और ये मान लो क्या है उसका? सेंटर। और वो कितनी रेडियस में रहते हुए सर्कल क्रॉस करना चाहता है? आर। फटाफट। फ्रिक्शन ने भी उसे स्लिप करने दिया कि फ्रिक्शन ने रोक लिया? रोक लिया। आप हमको बताइए जो मैक्सिमम स्पीड होगी तब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? मैक्सिमम लग रहा होगा। भाई जब एफएस मैक्स लग रहा होगा वहां पे जो उसकी स्पीड होगी, मतलब उसने रूट आरजी tan थीटा से स्पीड अपनी बढ़ाना शुरू करी। सोच के बताओ, जितना वो स्पीड बढ़ाता चला जाएगा उतना उसकी बाहर की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। यस सर। उतना फ्रिक्शन भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन जब अपना मैक्स, वो अपनी स्पीड कहाँ तक बढ़ा सकता है? जब फ्रिक्शन के मैक्सिमम पहुंच जाए। जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा हो। अगर उसने उसके बाद भी नहीं माना, उसके बाद भी स्पीड बढ़ा ली तो वो बाहर से हेलो बोल देगा। उसकी मौत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोले यार। बताओ, जब वो मैक्सिमम स्पीड रख पाएगा उस टाइम पे हम एफ लेके चले कि एफएस मैक्स लेके चले? एफएस मैक्स लेके चलेंगे।
चलो भाई आओ जनरल इक्वेशन बनाते हैं। पहले जनरल इक्वेशन बनाते हैं और आपको इस बात को मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा देता हूँ कि जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब लगने वाला फ्रिक्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सी होगा। मान लो छोटू लाल कितनी स्पीड से घूम रहा है? व्हाट इज द स्पीड? V जो कि रूट RG tan थीटा से क्या है? बड़ी है। बड़ी है। गणित गणित खेलते हैं बैठ के। ये रहा mg, ये लग रही है क्या? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन। आप लोग ऑलरेडी मुझे पिछले आर्टिकल में बता चुके हैं कि इस नॉर्मल के कितने कंपोनेंट हैं? 2 दो कंपोनेंट कंपोनेंट्स है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? n cos थीटा n cos नीचे थीटा नीचे n sin और थीटा। लेफ्ट हैंड साइन थीटा। फ्रिक्शन का भी 2 कंपोनेंट होगा। फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे सर। हाँ सर। सेंटर की तरफ F cos ये थीटा। वाला एंगल थीटा दिख रहा है? हाँ यस सर। हाँ तो सेंटर की तरफ F cos थीटा f cos थीटा f और cos नीचे थीटा F और sin थीटा। नीचू f sin f थीटा sin थीटा। f sin थीटा। इतनी बात चमकी नहीं चमकी? हाँ सर समझ चमकी गए। सर। यस सर। चलो बताओ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं ये लिख दूं? हाँ ये नहीं सर, नहीं मानेंगे बुरा। सर नहीं मानेंगे। n sin सर। थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये दोनों मिलके क्या दे रहे होंगे इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इसमें तो नहीं बुरा मानोगे? बराबर F sin थीटा प्लस नहीं मानेंगे सर। नहीं मानेंगे सर। पक्की बात है? यस सर। ठीक है बेटा, तुम्हारा पहला काम क्या है? पहला काम सुनो, ये रही इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को बेटा क्या करो? सॉल्व करो और n का वैल्यू निकाल के दिखाओ। किसका सर? n का। n का नॉर्मल रिएक्शन का। ओके सर। निकाल के दिखाओ जल्दी। सर इसमें v into the plane या out of the plane फर्क नहीं पड़ता ना? उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार? हाँ निकालो n। n अच्छा मैं तुमसे क्यों निकलवा रहा हूँ ये बता देता हूँ। n मैं तुमसे इसलिए निकलवा रहा हूँ कि तुम्हें मैथमेटिकली ये चीज दिखा दूं कि जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा तभी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगर तुम्हें ये बात थ्योरेटिकली समझ में आती है तो कोई जरूरत नहीं निकालने की। ये समझ पाते हो बात? हाँ सर। सर क्या सर, कैन यू रिपीट? चलो मैं फिर से बोलता हूँ। क्या आपको ये बात थ्योरेटिकली समझ में आती है कि ये स्पीड बढ़ाते 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 जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी इसकी, वहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा? यस सर पता है। यस सर। अगर ये समझ में आता है तो n निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वो चीज मैथमेटिकली दिखाने के लिए मैं आपसे n निकलवा रहा था। तो बताइए, आपको ये बात समझ में आती है कि ये वहां तक अपनी स्पीड बढ़ा के ले जा सकता है जहां तक फ्रिक्शन कहाँ नहीं पहुंच जाता? मैक्स तक। उसके बाद में नहीं जा सकता। पक्की बात है? यस सर। पक्की बात सर। इधर देखो बेटा, फॉर वी मैक्स, सारे बच्चे देखना ध्यान से, फॉर वी मैक्स हम क्या निकालने में इंटरेस्टेड हो गए? हम n बोलो क्या निकालने में इंटरेस्टेड हो गए? इंटरेस्टेड हो गए कि वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। मानते हो कि नहीं? यस सर। चलो देखते हैं कितना तुम्हारा बल्ब जलता है। जो पहली वाली इक्वेशन लिखी हुई है, जब मैक्सिमम स्पीड होगी उसकी तो वहां पे f की जगह मैं म्यू n लिख दूंगा। चमका नहीं चमका? चमका सर। यस सर। और अब ये हो जाएगा mv max स्क्वायर बाई r। यानी कि अब उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड ले ली और फ्रिक्शन f की जगह कितना लग गया है? ये बात चमका कि नहीं चमका? चमका सर। और सेकंड इक्वेशन क्या फॉर्म ले लेगी? सेकंड इक्वेशन क्या फॉर्म ले लेगी? n cos theta equal to mu n sin theta plus mg. डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस सर, अंडरस्टूड सर। एक सिंपल सा काम बताना बेटा, अगर गणित आती है तुम्हें, नीचे वाली इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल लोगे? यस सर। यस सर।
यस अबे सर, नीचे वाली इक्वेशन से एन की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगी यस सर, सर, वो उठा के ऊपर वाली में पटक दोगे तो वीमैक्स आ जाएगा सीधे सीधे कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, आएगा सर, अभी भी नहीं आया समझ में? समझ आ गया गया सर, आ गया। चल बता मुझे यहाँ से, मेरे साथ करो, एन की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या आ रही है, सीधे सीधे एन की वैल्यू बताना। सर mg by cos theta minus mu sin theta। mg by cos theta minus mu sin theta। mg अपॉन, सही बताना यार, देखो गणित मत गलत थीटा करना। माइनस म्यू mu sin। एग्री कर रहे हो इस बात से? यस एग्री हम। इस एन के साथ क्या करना चाहिए भैया? ऊपर वाले इसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, ऊपर वाली में पटक देना चाहिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन को पहले थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं, एन कॉमन निकाल के लिख लेते हैं। एन अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर है, देखो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है सर। एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर। और एन की जगह आप क्या रख दूं? आप कुछ कह रहे थे, रख दीजिए क्या? यस सर, cos theta minus mu sin थीटा। पक्की बात है? यस सर, इनटू साइन थीटा प्लस mu cos इज इक्वल टू व्हाट? mx square by mm कट गया, एम काट दूं? हाँ सर, और नीचे वाला जो आर है उसे ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर लूं? हाँ सर, हाँ सर। बताओ बेटा, वी मैक्स का स्क्वायर क्या मिला तुम्हें, जल्दी बताओ। rg sin theta plus mu cos theta upon cos theta minus mu sin theta। rg sin theta plus mu cos theta, शाबाश, अपॉन cos theta minus mu sin theta। cos theta minus म्यू साइन थीटा। अच्छा बेटा, मैथ्स आती है तुम सारे बच्चों को? हाँ सर, फील करना रे, बता देना हमने क्या किया। हम इसी स्टेप में काम कर दे रहे हैं बेटा। इस पूरी इक्वेशन को ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड कर दो, नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो जब बेटा तुम डिवाइड करोगे तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा कितना? tan थीटा। और यहाँ से म्यू cos थीटा हट जाएगा, समझ आई? यस सर, cos। अबे cos हट जाएगा ना, cos से डिवाइड करोगे तो। नीचे जब तू cos से डिवाइड करेगा तो cos बाई cos कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और tan थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? tan theta। अरे कुछ समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और अब अगर मुझे वी मैक्स निकालना है तो इस पूरे बवाल का मुझे क्या ले लेना चाहिए? अंडर रूट। इसका मतलब इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी तुम रख पाओगे जहां तक फ्रिक्शन तुमको क्या करके रखेगा बेटा? रोक पाएगा, के रखेगा। ये याद होना चाहिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं था तो आप कितनी स्पीड रख पा रहे थे? रूट आर जी tan थीटा। मानते कि नहीं मानते? यस सर। और अब जब फ्रिक्शन है तो आप यहां तक की स्पीड रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे? यस सर। कौन सी वैल्यू बड़ी, थ्योरेटिकली सोचो, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? रूट आर जी tan थीटा बड़ा होगा कि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? सर ये वाली बड़ी होगी। ये वाली बड़ी होगी। वैल्यू रूट आर जी tan थीटा से बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेसिकली यही तो फ्रिक्शन का फायदा है कि फ्रिक्शन ने क्या किया है कि तुमको उसी रेडियस में रहते हुए अपनी स्पीड बढ़ाने की क्या दे दी है? परमिशन दे दी। अब मैं मैथमेटिकली भी तुमको एक चीज प्रूव कर देता हूँ, एक बार में समझ जाना। अगर फ्रिक्शन नहीं था तो सेफ स्पीड क्या थी? रूट ओवर आरजी tan थीटा। अपने आप फील करो कि ये स्पीड बड़ी कैसे है। रूट ओवर आरजी tan थीटा को रूट ओवर आरजी tan थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। सारे बच्चे फील करिए जो फॉर्मूला आया है ऊपर न्यूमरेटर में रूट ओवर आरजी tan थीटा में कुछ ऐड किया गया है, देखो ध्यान से। यस सर। अब इसको खोल दोगे अगर तो खोल के क्या मिलेगा जल्दी बताओ? आरजी tan थीटा प्लस म्यू आरजी। रूट ओवर आरजी tan थीटा प्लस म्यू आरजी। तो कुछ ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। डिनोमिनेटर के 1 में से कुछ क्या किया है? माइनस। तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई होगी कि नहीं बढ़ गई होगी? बढ़ गई सर। अब भी नहीं चमका तुमको? इसका मतलब जब तक फ्रिक्शन नहीं था तुम कितनी स्पीड रख पा रहे थे बेटा? सिर्फ लेकिन अब तुम अपनी स्पीड बढ़ा के एकदम आराम से चिल मार के कहां तक ले जा सकते हो? अगर तुम ज्यादा जोश में आए और तुमने अपनी स्पीड इससे भी बढ़ा ली फिर क्या करोगे? फिर नहीं बचा पाएंगे, को दावत दे देंगे।
फिर नहीं बचा पाएगा कोई तुम्हें। ये बात चमक रही कि नहीं सर चमक रही है? सर अगर हमने स्पीड कम भी किया तो भी हम लोग को एक सेफ लिमिट तक के रहेगा ना। एग्जैक्टली, नाउ यू टेल मी, आपको सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट मिली है कि एक मिनिमम लिमिट भी मिली है? मिनिमम लिमिट भी मिली है भैया। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ये हो रहा था कि अगर तुम अपनी स्पीड घटा रहे थे तो घटाते सीधे नीचे भी आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? अब तू सोच के बता यहाँ पे क्या होगा। अगर तू अपनी स्पीड रूट आरजी स्टैंडर्ड से बढ़ाने की जगह कम करते तो तुरंत नीचे आ जाते या फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग के तुम्हें रोक लेता? ऊपर की तरफ रोक लेता। So how many of you finally understand that friction has already now provided you a range of velocity कि इस मिनिमम से लेकर इस मैक्सिमम तक तुम कोई भी वेलोसिटी रखो, मैं तुम्हारी रेडियस बदलने नहीं दूंगा। समझ आई बात कि नहीं आई? सर हम लोग ने मिनिमम नहीं कैलकुलेट किया है। अभी मिनिमम कैलकुलेट नहीं किया है, करेंगे, लेकिन एक समझ में आता है ना कि फ्रिक्शन एक रेंज देगा अपने को। यस सर। मिनिमम से नीचे नहीं जाना, मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाना है। मतलब बाकी तुम्हारी रेडियस ना बदलने की जिम्मेदारी फ्रिक्शन की लेगा। अब बताओ धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब आपको बिना बैंकिंग का, हाँ बिना बैंकिंग के तो बेटा दिक्कत है ना यार, उसकी दिक्कत तो फिर और कम हो जाएगा ना ऑब्वियसली। यस सर। अच्छा चलो थोड़ा सा एक चीज देखो, आई होप ये ऑब्जर्वेशन पे होता है, हर बच्चे की अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है, पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया। इसके न्यूमरेटर पार्ट में क्या लिखा है? आरजी म्यू। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आपने सिर्फ बैंकिंग लिया था तो ये आपकी सेफ वेलोसिटी थी। यस सर, दोनों का एडिशन। और जब आपने सिर्फ फ्रिक्शन लिया था तो ये आया था सेफ वेलोसिटी। यस सर, यूजीआर। यस सर। देखो देखो ध्यान से, कुछ याद कराते हैं तुमको। देखो ये आया था कि नहीं आया था? यस सर। आप दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया है? यस सर आ गया। तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है कि रोड पे सिर्फ फ्रिक्शन हो या रोड में सिर्फ बैंकिंग हो कि दोनों? दोनों अच्छा है। दोनों ने फायदा हम लोग के लिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। नाउ व्हाट योर होमवर्क इज, मिनिमम परमिसिबल स्पीड आप खुद से डिराइव करेंगे। सिंपल सा फंडा है, मिनिमम परमिसिबल स्पीड पे क्या करना चाहिए? अब जो स्पीड होगी वो रूट आरजी सेंटीमीटर से कम की जाएगी, बढ़ाई जाएगी? कम की जाएगी। तो फ्रिक्शन अभी भी अंदर की तरफ लगाओगे? नहीं, बाहर की तरफ। अभी बाहर जाएगा। की तरफ लगेगा। उसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगी? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ होगी। सोच के बताओ कब तक वो अपनी स्पीड घटा सकता है? कब तक? वो रेंज तक, जब तक फ्रिक्शन उसको सपोर्ट कर सकता है, जब तक जीरो नहीं होता तब तक। मैक्सिमम ना लग जाए। लेकिन मैक्सिमम किधर? अंदर की बाहर? बाहर। अरे अंदर की बाहर? बाहर। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एक डाउट है। हाँ सर। बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन भी डिराइव करिएगा, दो इक्वेशन बनाइएगा, डिराइव करके बताइएगा वी मिनिमम क्या आता है। ठीक है जी? यस सर। कर पाएंगे इतना काम? करेंगे। हाँ जी बेटा बोलो, क्या डाउट है? सर जैसे ही हमने केस 3 बनाया वैसे मेरे को लगता है केस 4 भी बन सकता है ना, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर चेंज करते तो ऐसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है। बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पूरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं सर्कल पे, तो सर एक्सेलरेशंस में अलग केस बनेंगे इन सब? नहीं वो आपको नहीं पढ़ना है सर, 12th तक भी नहीं पढ़ना है? नहीं। एक्सेलरेशन मतलब किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तुम? सर जो हमको गाड़ी मतलब देती है। गाड़ी देती है तो गाड़ी की टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई और फोर्स की बात कर रहे हो? तो ये बेटा वेलोसिटी बढ़ कहां से रही है? कौन बढ़ा रहा है? वो गाड़ी की फोर्स ही तो बढ़ा रही है वेलोसिटी। अबे एक्सेलरेटर गाड़ी की पावर से ही तो वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ सर। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो है, और कौन सा एक्सेलरेशन है? अबे बेवकूफ दास, ये जो तेरी वेलोसिटी है ये कहां से बढ़ रही है? गाड़ी के पावर एक्सेलरेशन जो दे रहे हैं हम गाड़ी। तो ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो है सर्कल के। हाँ सर। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। So this is the maximum safe velocity, right? Yeah, this is the maximum. This is the maximum safe velocity. This is मतलब इस पे क्या होगा? इस वेलोसिटी तक क्या नहीं हो रहा होगा रोड पे? बताओ। Slipping नहीं हो रही होगी। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी रेडियस नहीं बदल रही होगी। मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं। अपन बाहर की तरफ स्लिप नहीं कर रहे होंगे। हालांकि अगर आपने स्पीड इससे क्या कर दी? बढ़ा दी। फिर क्या होगा? फिर बाहर की तरफ स्लिप होगा। फिर तो बाहर की तरफ जाएंगे। इनफैक्ट
रियल लाइफ में और भी कुछ चीजें होती हैं। कई बार देखा जब अपनी स्पीड बहुत बढ़ाते हैं तो बाहर वाले जो टायर होते हैं उसके अबाउट गाड़ी टॉपल कर जाती है, लुढ़क जाती है बाहर की तरफ। यस सर। नहीं देखा है गाड़ी? रोहित शेट्टी की पिक्चर नहीं देखते हो? देखिए सर। So that is if you try to turn, not if you keep going straight. हाँ, तो इफ यू ट्राई टू टर्न, सर्कुलर मोशन की तो बात कर रहे हैं बेटा। उसमें क्या होता है, जब तुम सर्कुलर मोशन में बहुत तेज स्पीड से करते हो तो टॉपल भी हो जाता है स्पीड। वो टॉपलिंग क्यों होता है? वो रोटेशन में पढ़ेंगे अपन, उसको टॉपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टपलिंग बोलते हैं, टपलिंग। हालांकि अभी अपन टपलिंग अपलिंग के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, अभी अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम स्पीड अपन रख सकते हैं। ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है और मैं यहाँ लिख दे रहा हूं मिनिमम सेफ वेलोसिटी। क्या करना है बेटा? होमवर्क में डिराइव करना है, सोच समझ के कि मिनिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगी। व्हेन आई एम सेइंग सेफ वेलोसिटी इट मींस कि मेरी रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए। रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकेला मैं हूं क्या भाई? नहीं सर। अकेले तुम हो क्या? नहीं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अरे रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा, सुन ले मेरी बात, सुन ले आराम से। एक बात बता बेटा, इस चीज को तुमने फील किया होगा, राइट? कभी ये चीज फील करिए कि जो गाड़ी जब सर्कुलर टर्न होता है बेटा, राइट, सोच के बताओ। अब एक सर्कुलर रोड है जो बैंक्ड है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या होगा? तुम उस रोड को जितना अंदर से क्रॉस करो उतना अच्छा, जितना बाहर से क्रॉस करो उतना अच्छा। ना अंदर से स्पीड कम लगेगा। So I think बाहर से because radius increases. समझो इस बात को बेटा, ये तुम्हारी रोड है, ये छोटी छोटी चीज समझनी पड़ेंगी तुम्हें। जितना अंदर से जितना बाहर से, क्या बढ़िया है? अंदर से सर, बच जाएगा। नहीं बेटा, जितना बाहर से जाओगे उतनी रेडियस ज्यादा है। हाँ। उतनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या कर सकते हो तुम? बढ़ जाएगी। यानी कि तुम्हें जो स्पीड अलाउड है अब उसकी रेंज और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ सर। तो तुम्हें इसलिए तुमने देखा है जो रोड सर्कुलर टर्न पे बहुत, जो लोग बिल्कुल अंदर से क्रॉस करते हैं वो धीरे धीरे क्रॉस करते हैं। हाँ। और अगर अपन बाहर से क्रॉस करोगे तो तुम ज्यादा स्पीड लेते हुए बाहर से सर्कल में घूम सकते हो कि नहीं? हाँ से घूम सकते हो। क्यों ऐसा हो रहा है? यही होता है ना, इससे रेडियस बढ़ जाती है, Vmax भी बढ़ जाता है। रेडियस बढ़ जाता है तो मैक्सिमम अलाउड स्पीड भी बढ़ जाती है। सर ये कार रेसिंग करते हैं तभी वो लोग सब एक साथ बाहर से ही टर्न लेते हैं ना लाइन में। हाँ, तो कार रेसिंग में क्या देखा है? जितना वो उनकी स्पीड इतनी हाई होती है वो अंदर से घूमते बाहर से घूमते? नहीं, वो बाहर से घूमते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी नहीं साइकिल है, क्या है? साइकिल। और तुम एकदम धुआंधार करते हुए सर्कल के बिल्कुल अंदर से घूम जाते हो, तो तुम्हारे स्लिप होने के चांसेस कम है ज्यादा है? ज्यादा है। इसीलिए देखा है जो सर्कुलर टर्न पे जो लोग अंदर से जाते हैं वो गाड़ी धीरे करके घुमाते हैं, देखा है? फील भी क्या होगा ना जिसने गाड़ी चलाई है, जितना अंदर से जाते हैं उतना धीरे चलते हैं ना अपन। और जितना अपन बाहर से जाएंगे उतना अपने लिए फायदेमंद है, फास्ट। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक चीज और बता देता हूँ मैं, उसके बाद आपकी क्वेरी के बाद बात कर लेंगे। पहले बताओ ये अंदर बाहर वाला कांसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। आप एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से। भले ही ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, भले ही ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, फिर भी एडवाइस किया जाता है कि प्लीज गाड़ी रूट RG tan थीटा पे ही चलाएं। यस सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड क्रॉस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सर बारिश आ गई और फ्रिक्शन कम हो गया तो बेटा उसका सिंपल सा, तब भी फ्रिक्शन कम हो गया, तब भी रूट RG tan थीटा ज्यादा स्पीड अलाउड है तुमको। नो सर, द फ्रिक्शन। Suppose in case of an emergency, if you need to brake or speed up or something, you can. Not really. There is only a single reason. जब आप रूट RG tan थीटा पे चला रहे हैं तो रोड के रफ होने के बावजूद आप पे फ्रिक्शन लग कितना रहा है? जीरो। ये केस 1 याद है कि नहीं याद है? यस याद है। और वो आपके लिए फायदेमंद इसीलिए है बेटा क्योंकि ये बचपन में पढ़ाया गया था, बिकॉज फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ योर टायर्स। फ्रिक्शन की वजह से टायर का वेयर एंड टेयर होता है, तो जितनी ज्यादा तुम अपने टायर पे फ्रिक्शन लगवाओगे उतना तुम्हारा टायर की हालत खराब होती चली जाएगी। तो टायर की लाइफ लंबी रहे
इस वजह से हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन उस पे कम से कम लगे, टायर कम से कम घिसे, टायर कम से कम घिसेगा। हाँ बोलो बेटा। How does wear and tear happen, sir? Because बेटा rubbing घिसता है, increases ना, घिसता है रफ पूरा, सरफेस होता है ना, रास्ते पे घिसता है ना घिसता बेटा है वो ना। टायर, रफ सरफेस Oh, का yeah. अगेंस्ट घिसता है तो उससे वेयर एंड टेयर होता है, तो वेयर एंड टेयर होता है तो टायर की शेल लाइफ कम हो जाती है। तो अगर आप सर इसलिए ऑल्सो हीट जो एनर्जी भी लोग होता है ना। जो लोग थोड़ा कंजूस टाइप के होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके टायर क्या चले, लंबे चले, वो ज्यादा एडवेंचर नहीं करते हैं रोडों पे, ज्यादा स्पीड बढ़ाना घटाना नहीं करते हैं। ये फ्रिक्शन का एकमात्र ड्रॉबैक है। दूसरी चीज ये पता है ना, फ्रिक्शन जितनी होगी उतनी हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ सर। तो वो वेयर एंड टेयर से बचाने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि भैया चुपचाप रूट आरजी सेंटीमीटर चलते रहो, फ्रिक्शन कम से ज्यादा थ्रिल नहीं मिलेगा, मानते हैं ज्यादा थ्रिल नहीं मिलेगा, स्पीड 80 की जगह 60 पे चलनी पड़ेगी, लेकिन टायर बचा रहेगा। समझ आ रही है बात की नहीं? Yes, so that's why in F1 they change their tires from time to time. ऑब्वियसली। अब आप रियल लाइफ से चीजें रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं रिलेट कर पा रहे हो? थ्योरेटिकली बेटा देखो यही चीज है, थ्योरेटिकली ये फॉर्मूला तुम्हें किसी किताब में भी मिल जाएगा, तुम पढ़ के रट भी सकते हो, लेकिन अगर आप उसे रियल लाइफ में नहीं अप्लाई कर पा रहे तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है। समझ आ रही बात की नहीं? यस सर। रोड पे अंदर से जाओगे कि रोड पे बाहर से जाओगे? बाहर से जाएंगे। चलिए भैया, अब एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? Yes sir. Yes sir. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। किसी ने बोला था सर आई हैव अ Yes, क्वेरी, sir. प्लीज टेल मी। हाँ प्लीज टेल। हमने एक्चुअली आई हैड टू ऑफ देम। फर्स्ट तो एक्चुअली हमने जो कार रेसिंग का एग्जांपल लिया सर, तो उसमें टर्न्स के वक्त मुझे दिमाग में आया कि जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा सर तो उतना ज्यादा उन्हें वीमैक्स मिलेगा ना। हाँ, जितना कोफिशिएंट ज्यादा होगा उतना वीमैक्स ज्यादा मिलेगा। यस, एंड देन जब द रोड इज स्ट्रेट दैट उस वक्त फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना ज्यादा उन्हें वेलोसिटी का एक्सेस मिलेगा। तो फिर वो फ्रिक्शन कंडीशंस जितना कैसे कम रहते नहीं हैं? होगा, फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी का एक्सेस मिलेगा बेटा। वीमैक्स था म्यू जी आर। नहीं सर, ये तो सर्कुलर मोशन का हो गया। आई वाज टॉकिंग अबाउट लीनियर मोशन। फर्स्ट केस में सर्कुलर मोशन के लिए फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, जब हमें लीनियर मोशन में चाहिए तो उस वक्त फ्रिक्शन कम होगा तो एडवाइस मतलब अच्छा होगा ना उनके लिए। हाँ तो फिर वो कैसे रहता है ऐसा कंडीशन बेटा, क्योंकि फिर वही बात बताई ना, फिर से तुमने सिर्फ लीनियर मोशन दिमाग में रखा। वो लीनियर मोशन में गाड़ी का चक्का घूम भी रहा है बेटा, कितनी बार बताऊं? ओह यस सर, दोनों चीजें होती है वहाँ पे। फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, रोलिंग कर रहा होता है वो। कार का जो टायर रहता है सर वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है ना सर, उसका ग्रिप वो सब। हाँ बेटा, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स फ्रिक्शन होते हैं। को वो मतलब कैसे रोटेशन में पढ़ाएंगे वो सारी चीजें, कि टॉपलिंग से बचाने के लिए टायर कैसा रखना चाहिए, किस तरीके से टायर की डिजाइनिंग होनी चाहिए, वो सब रोटेशन में पढ़ोगे। अभी उसके लिए उतने लायक अभी नहीं हुए हो, जितने लायक हुए थे उतना बता दिया तुम्हें। अभी स्लिपिंग का फंडा समझ में आ गया, किधर भागोगे किधर नहीं भागोगे? सर एक केस है सर, मान लो एक रोड है जिसपे फ्रिक्शन भी नहीं और बैंकिंग भी नहीं हुई है, ठीक है? तो बेटा उस पे खड़े होके तुम डांस करो बस, और कुछ नहीं कर सकते। सर डांस भी नहीं कर पाएगा। हाँ बोलो। तो सर हम एक्सलरेशन लगा रहे हैं उस पे, ठीक है, और एक एंगल पे लगा रहे, तो भी वो गाड़ी सर्कल में घूम पाएगी ना? बेटा कैसे घूमेगी? चलाती गाड़ी को कौन है? फ्रिक्शन स्टार्ट करती है गाड़ी को कैसे यार। तो उसने चालू कर दिया हाँ सर। हाँ तुम अगर उस पे खड़े रहोगे तो बस खड़े खड़े गाड़ी का चक्का क्या करता रहेगा वहीं पे? घूमता रहेगा, रोटेट घूमता रहेगा। फ्रिक्शन ही आगे ले जाता है ना, पढ़ाया था ना आप लोगों को, फ्रिक्शन ही ले जाता है आगे। हाँ सर। सिर्फ फ्रिक्शन ही नहीं तो गाड़ी को आगे कौन ले जाएगा? गाड़ी वहीं खड़े खड़े घूमती रहेगी बस। उस पे तुम बैठ के इंस्टाग्राम की रील्स बना सकते हो। अरे ठीक है यार। यस सर। सर वन थिंग, वी मिनिमम का जो है ना सर, आपने बताया कि अभी वी मैक्स के लिए तो एफएस मैक्स मैक्सिमम होगा, तो वी मिनिमम का क्या होगा सर? मुझे क्या पता, तुम सोचो, होमवर्क है वो, मुझे नहीं पता, खुद से सोचो। ओके सर, खुद से सोच समझ के सोचना कि कब भी मिनिमम होगा कब भी मैक्सिमम होगा। समझ आ रही बात है? हाँ सर। चलो भैया, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द यहाँ तक? Do we assume pure rolling takes place in the entire chapter कि हाँ अभी के लिए तुम भूल जाओ। हाँ अभी के लिए तुम भूल जाओ। अभी के लिए तुम ये मानो कि उसमें गाड़ी का चक्का इस तरीके से घूम रहा है कि वहाँ फ्रिक्शन ने नेग्लेक्ट कर दिया, फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा। समझ आई बात? हाँ सर। रोल कर रहा है वो, रोलिंग फ्रिक्शन जीरो है। सर हाँ बोलो। सर एग्जाम में क्वेश्चन यही वाले केस से ही आता है ना? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। कैसे आते हैं देखो, अभी मॉड्यूल खोलो, अभी समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओपन है मॉड्यूल। Even in JEE Advanced? हाँ बेटा, JEE एडवांस पे, JEE एडवांस में थोड़ा सा घुमाएगा आपको, कैसे घुमाएगा वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन खोलो,
वो मतलब मॉड्यूल खोलो। खोल लिया? हाँ Yes, सर। sir. अरे खोल लिया? हाँ सर। पेज नंबर 18 खोलिए। पेज नंबर यस सर। 18 खोल लिया? हाँ सर। Yes. क्या लिखा दिख रहा है आपको? Exercise 1. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्या पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ कर्वेचर 300 meters। 300 मीटर्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? 0.3 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे क्या पूछा है बेटा? Vmax। द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड बताओ। पहले तो ये बता कौन सा केस है? केस 1 2 3? 1 क्योंकि बैंकिंग की बात हुई है कहीं पे भी? नहीं सर, बैंकिंग की बात नहीं नहीं। सर। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है तो ये बाई फ्रिक्शन ओनली वाला केस है कि नहीं है? यस सर। वी मैक्स बराबर और उसका वी मैक्स का फॉर्मूला क्या था? म्यू तीनों चीजें दे रखी है कि नहीं दे रखी है? ये रखिए सर। बस उठा के पटक देना, आंसर आ जाएगा। 0.3 इंटू जी हो गया 10 इंटू रेडियस हो गई 30 300। हो जाएगा सर। कितना आता है ये? 900 रूट 900 30 किलोमीटर पर आवर। 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर तो किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। हाँ सर। क्या करूं? कन्वर्ट कन्वर्ट कर into 18/5 इंटू 18 बाई 5 5। 18 6 जा 108 होता है ना शायद? हाँ सर। 108 किलोमीटर ऑप्शन पर है आवर। ऐसा? ऑप्शन सी। ऐसे घटिया सवाल आते हैं बेटा जेईई के पेपर में। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस ये तो कर पाएंगे। आराम से कर लेंगे तो फॉर्मूला याद होने के बाद। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं बेटा, एक चीज बता दे रहा हूँ मैं, अगली क्लास में मैं सबसे पहले 5 मिनट ना ओरली फॉर्मूला ही पूछूंगा तुम सबसे, और जो फॉर्मूले नहीं बता पाया उसे भगा दूंगा मैं यहाँ से। समझ आई बात? यस सर। हाँ सर चलेगा। बाद में बोलोगे सर फॉर्मूला ही याद नहीं था हमें, आपने तो पढ़ाया था 2 घंटा लगा के। चलो एक काम करो। सर पर ये तो अलग केसेस के लिए बहुत अलग अलग होते होंगे ना, मतलब ये केस तो सिर्फ कार रोटेशन कर रही है उसका हो गया तो सिर्फ। हाँ बेटा अभी टपलिंग अपलिंग अभी नहीं पढ़ा है ना अपन ने। हाँ यस सर। तो उसने बोल दिया ना आपसे साफ साफ कि कार सर्कुलर टर्न पे घूम रही है। बैंकिंग की बात उसने करी नहीं आपसे, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आप क्या अज्यूम करिए कि वो फर्स्ट सिर्फ फ्रिक्शन घुमा रहा है उसको। ठीक है ना भाई? यस सर। सिर्फ फ्रिक्शन घुमा रहा है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। चलो एक काम करो बेटा, क्योंकि तुम इतना कह रहे हो, चलो आज नहीं कराते हैं क्योंकि आज अभी तुमने नया नया पढ़ा है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, वी मिनिमम डिराइव कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराएंगे आप। ओके ठीक है सर। ठीक है? बट प्लीज फॉर्मूलेज याद कर लीजिएगा बाय द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी? ओके सर। ज्यादा है ही नहीं यार, ओके सर। ज्यादा ही नहीं। देखो जब फ्रिक्शन है तो मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू जी आर है। यस सर। रूट जी आ रहा है। यस हाँ। जब बैंकिंग है तो मैक्सिमम मिनिमम को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही वेलोसिटी है। यस रूट आरजी tan थीटा। और जब फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों है तो रूट आरजी tan थीटा प्लस म्यू सर रूट माइनस। यस सर। ज्यादा दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि नहीं नहीं? सर। यस सर नहीं है। So when you say maximum minimum का concept नहीं है, मतलब you can only drive at one velocity, otherwise you'll skid and you fall. Otherwise you'll slip either case outwards two. or inwards if there is no friction. There is no friction. Case 2 मत करना सर। Then in case 1, wait. Case 2 there is no banking. Case 1 में तो you have a range ना। Case 1 में you can have a speed up to root mu gr. Less than equal to root mu gr. You have a speed up to root mu gr. इसके बाद तुम skid करोगे। बट केस 2 में तुम्हारे पास ऐसी कोई रेंज नहीं। केस 2 में तुम्हें कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी? रूट आरजी tan थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है रूट आरजी tan थीटा। अब बेटा एक चीज सोच के आना, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें एक और चीज सिखाऊंगा मैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। साइकिल चलाई होगी आप सबने? हाँ सर। हाँ सर। चलाई है? हाँ सर। ऑफ कोर्स। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप सबने ये चीज फील करी होगी जब आप साइकिल ने इनफैक्ट ये सारे 2 व्हीलर्स पे अप्लाई होता है और इसके बीच में हम चीज समझेंगे। जब आप साइकिल लेके किसी सर्कल में घूमते हैं तो आप अपनी साइकिल को हल्का सा बेंड कर लेते हैं। यस।
हाँ सर। तो बाइक क्या रेस सर? में भी होता था, पूरा बेंड होता ना बाइक। अपनी साइकिल को बेंड कर लेते हो। इनफैक्ट बाइक रेसिंग में देखा है तो जो बाइकर सर्कुलर टर्न पे होता है वो अपनी बाइक को बेंड कर लेता है ना नीचे की Yes, तरफ। sir. पूरा Yes, sir. इंक्लाइन That's a जितना। motion You करता है। हाँ, mean sir. bend? तुम साइकिल पे को भी बेंड कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? हाँ सर हाँ करते हैं जरा। टिल्ट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ So you सर। mean lift the wheel up? नॉट आई एम नॉट सेइंग Tilt, लिफ्ट द tilt. व्हील During अप a यार। turn. During While the tilting turn, you right? done हाँ yes 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 feel I got it. feel I got it. ये क्या है? ये क्या है? सर्कुलर रोड है। सर्कुलर रोड है। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। Yes तो इस सर्कुलर रोड पे कुछ ऐसा होता है, अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देखो कि साइकिल को अपनी क्या कर लेता है ऐसे करके तो आप बैंड कर देता है। टेढ़ी हाँ कर सर। लेता है चलाते टाइम। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बात? यस सर। हाँ सर। बेंड करने का मतलब ये नहीं है कि हवा में उठा देता है। व्हीली स्टॉपी की बात नहीं हो रही है। समझ आ रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, क्यों करते होंगे ऐसा? मजा आता है। और ये चीज आप कॉन्शियसली नहीं करते हो, ये अपने आप हो जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर, अपना सर वेट का कंपोनेंट आ जाता है। यस सर, वेट का कंपोनेंट यूज करके मोशन मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्यों बेंड करते हैं? सर हमारी जो बॉडी और बिलो। अब आप एक चीज समझिएगा, सर वेट यूज इसको सोचिएगा तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल बैंकिंग क्यों करते हैं। देखो बेटा, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इसको सोचना। ओके। टू व्हीलर में आपके पास ये लेवरेज होती है कि आप अपनी गाड़ी को क्या कर सकते हो? टिल्ट कर सकते हैं। क्या ये लेवरेज तुम्हारे पास फोर व्हीलर में, जब तुम कार चला रहे हो तो ऐसा कर सकते हो? गाड़ी दो पहिए पे खड़ी कर लो? तो समझो, क्योंकि फोर व्हीलर को तुम दो पहिए पे टिल्ट नहीं कर सकते, इसलिए रोड को टिल्ट कर देते हैं। समझ आई बात? ओके सर। क्योंकि हम साइकिल को तो तुम टिल्ट कर सकते हो, इसलिए साइकिल में बैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। साइकिल फ्लैट रोड पे भी घूम जाएगी खुद को टिल्ट करके, लेकिन गाड़ी फ्लैट रोड पे नहीं घूम पाती है, खुद को टिल्ट नहीं कर सकती है, इसलिए उसको बचाने के लिए हम रोड को टिल्ट कर देते हैं। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। थिंक व्हाई डज दिस मैन डू दिस? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना भाई। यस सर। जब अपन नॉर्मल साइकिल चलाते हैं क्या तब भी तुम टिल्ट करके चलाते हो क्या साइकिल? नो सर। सर इज इट बिकॉज कि नॉर्मल टिल्ट हो जाएगी तो कंपोनेंट आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? कुछ ऐसा है। नॉर्मल कुछ एंगल पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो गद्दी से लग रही होगी आदमी पे। आ जाएगी सर। तो अब उस नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या दे देगा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लेवरेज आपके पास गाड़ी में क्यों नहीं है, फोर व्हीलर में क्यों नहीं है? सर टू व्हीलर पे नहीं फोर व्हीलर में तुम दो पहिए पे खड़ी कर लोगे क्या? नहीं कर सकते सर। तो इसलिए वहां नॉर्मल को एंगल पे देने के लिए, अगर हम गाड़ी को टेढ़ा नहीं कर सकते तो हम कैसे टेढ़ा कर देते हैं? रोड को ही टेढ़ा कर देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। डोंट वरी, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, बट एटलीस्ट गिव इट अ थॉट। समझ आ रही बात? ओके सर। सर केस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर μgr तक कुछ भी रख सकते हो ना बेटा। इसमें 6 मैक्स वैल्यू है। 0 होगी तो हम उधर ही रुक जाएंगे, अंदर नहीं मतलब जाएंगे। 0 से बड़ा यार, 0 से बड़ा μgr से छोटा कुछ भी रखो, तुम आराम से क्रॉस कर जाओगे। समझ आई बात? यस सर। मतलब अगर हम 0 से थोड़ा बड़ा रखते हैं तो मतलब हम उधर ही चलेंगे ना? हाँ, सर्कल पे ही रहोगे ना, सर्कल नहीं छोड़ोगे। यस। सर्कल तब छोड़ोगे जब μgr को भी क्या कर जाओगे? क्रॉस कर लोगे। ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज ये होमवर्क करके रखिएगा, मिनिमम सेफ वेलोसिटी निकाल के रखिएगा। ठीक है जी? ठीक है सर। थैंक यू सर। आज का रिकॉर्डिंग जरा भेज देना। बाय सर। ठीक है, बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर।